रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लेता हूँ फिर बोलना स्टार्ट करूँगा। ओके गाइस, तो रिकॉर्डिंग में स्टार्ट कर दी है। ओके एंड यस, कल का थोड़ा सा एक टॉपिक का बस मैं एक रिवीजन लेना चाहूँगा यहाँ पे, ठीक है। तो कल मैंने कैमरे का बताया, तो आप लोगों ने क्या क्या समझा, क्या क्या समझा उसके बारे में बताते जाओ, ठीक है। व्हाट इज़ द कैमरा एंड व्हाट इज पर्पस वगैरह वगैरह उसके बारे में स्टार्ट करो। हाँ बताओ मेरे को क्या समझा तुम लोगों ने। हम्म 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 हाउ हाउ नहीं तो मैं तुमसे ये सुनना चाहता हूँ कि जैसे कि आप पहले बिफोर दिस क्लास, ठीक है, तुम सिनेमेटोग्राफी में जितना भी जानते या फिर थे या फिर नहीं जानते थे, इससे तुमको कोई इफेक्ट फर्क नहीं पड़ा पड़ा ना। ठीक है ठीक है। ओके ओके, ऑनलाइन वालों भी भाई बोलना स्टार्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं, पाबंदी नहीं लगा के रखे यहाँ पे। बोलो बोलो। ओम बोलो, क्या हो गया, बोलो भाई। कल जो भी सीखने को मिला उसको रिवीजन किए कि नहीं किया तुम? बिकॉज रिवीजन करोगे तो तुम्हारा कैमरा का एक बोलते हैंडलिंग सही बात पे जाएगा, ऊपर से इंफॉर्मेशन मिलेगी सो अलग। सर कैमरा वो है जो मतलब एक मोशन को कैप्चर करता है। हम्म। ओके ओके। सर वो आप वाइट बैलेंस का जो बताए थे ना, हाँ हाँ। कि उसको इंक्रीज करने से लाइट इंक्रीज होता है करके, लाइट इंक्रीज नहीं तो होता मतलब उससे। हाँ उससे क्या हो मतलब जाता है कलर कि वो होता है ना उससे आप, हाँ लेकिन कल हाँ। वैसे ही बोल दिए थे आप, मेरे को याद है क्योंकि एक्चुअली क्या, उससे लाइट इंक्रीज नहीं होता है, उससे एक्चुअली क्या है हाँ कि जो कलर। कॉन्ट्रास्ट वैल्यू का जो माइनस पार्ट है ना, जहाँ अपना इमेज का कॉन्ट्रास्ट होता है, ठीक है, कॉन्ट्रास्ट का वो सबसे ब्लैकेस्ट पार्ट होता है, वहाँ पर डेप्थ आता है, वो वॉल्यूम भी वहीं पर आता है, ठीक है। अगर आप लोग उसी से खत्म कर देंगे तो चीज़ें फ्लैट हो जाएगी काफ़ी। वही सर वाइट बैलेंस फुल टोन करता से है। वार्म टोन में जा रहा था वो। हाँ, जैसे कि मिड टोन का पार्ट हो गया ना, उसी में ज़्यादा असर करता है वो अपना ये वाइट बैलेंस। वाइट का नाम ही ऐसा है, वाइट बैलेंस, यानी कि इमेज या वीडियो के अंदर में उस बैलेंस को बना के रखना। और अगर वो कम हुआ, ठीक है, तो समझ सकते हो कि कौन सा बैलेंस बढ़ेगा। वाइट कम होता है तो कौन बढ़ता है फिर? ब्लैक बढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। वही सीन होता है, यानी कि ब्राइटनेस से कॉन्ट्रास्ट वाला। तुम लोग को मैंने एक बार बताया लेवल्स के बारे में फोटोशॉप के अंदर में, ठीक है। फोटोशॉप में लेवल्स तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहले ये तीन हो गए, ठीक है, हाईलाइट, मिड टोन एंड शेडोज, ठीक है। तो उसके बीच और नीचे में जो पार्ट था ना, इसमें कि ग्रे और वाइट दोनों ग्रेडियंट था एक तो बढ़िया सा, उससे कहता है वाइट बैलेंस। अगर अपन लोग ब्लैक की तरफ जाएंगे तो वाइट पोर्शन मस्त तरह से बढ़ जाएगा, ठीक है। और ब्लैक का वाइट की तरफ लेके जाएंगे तो ब्लैक पोर्शन को अंदर में कॉन्ट्रास्ट आता ज़्यादा आ जाएगा उसमें में। हाँ वही तो बोल रहा हूँ, वो चीज़ वहाँ पे रहता है लेवल्स में, और वो तुम लोग वहाँ पे मिलेगा, ये यूज में मिलेगा। यूज में देखो नीचे में ना सबसे तीसरा पैनल लाइट होता है, ठीक है। माइनस करोगे तो वैसे ही माइनस हो जाएगा, पूरा ब्लैक हो जाएगा। इसलिए उसे कम छेड़ने का रहता है, मैंने कई बार कहा तुम लोगों को फोटोशॉप के दौरान पे, ठीक है। और हाँ, धीरे धीरे मैं सबका रिवीजन करते ही जाऊँगा इसके अंदर में, और तुम लोग मेरे को असाइनमेंट करके बताते जाओ, और जितना करोगे, जितना निपटोगे उससे, तो समझ पाओगे, ठीक है। बिकॉज बिना प्रैक्टिस किए समझ नहीं पाओगे तुम लोग कि जिंदगी में क्या हो रहा है। फिर बोलोगे अरे सर वो तो कोर्स चालू बता रहा है, अभी खत्म भी हो गया। बोला कि वाह बेटे वाह, तुम्हारा असाइनमेंट था तो आए नहीं यहाँ पे, और गजब ही जा रहे हो तुम लोग भी, ठीक है। और राइट एंड चलो ठीक है, उसको हम लोग इसमें देख लिए थे, और राइट एंड कैमरा पार्ट हो गया, मैग्नीज्म पार्ट हो गया, ठीक है, तीनों पार्ट पढ़ लिए तुम लोग, ठीक है। मैंने तीनों ही बस, कौन है भाई, कौन बजा रहा है? क्या भाई? अरे भाई कौन हाईवे में बैठ के भाई कर क्या रहे हो तुम लोग हाईवे में यार? शूट करने चल दिए क्या? अरे अरे सर अपने को अटक गया हूँ सर। डीएसएलआर है करके। सर रायपुर आने की कोशिश में रहता हूँ हमेशा, लेकिन फिर अटक जाता हूँ यहीं पे। अरे तुम अभी तक रायपुर ही आ रहे हो क्या? नहीं सर, रास्ते में मैं अटक आ गए गया हो हूँ, क्या? लेकिन अब मैं कहाँ हूँ, 2 1:30 बजे से निकलता हूँ सर। अच्छा अच्छा, मेरे को लगा कि तुम परसों से घर से निकले हो, अभी तक रायपुर पहुंचे ही नहीं हो। सर मैं पहुंच ही जाऊंगा किसी भी हाल में, देखना बस आप अरे जरा। पहले भी आना पता है आपको, लेकिन फिर ना दिक्कत हो गया, बस में अटक गया फिर। आज भी जैसे 1:30 बजे निकला था, फिर भी नहीं लेट नहीं हो नहीं गया। नहीं नहीं नहीं, समझते हैं अमित, तुम्हारे समझते, तुम्हें संघर्ष जिंदगी का बहुत है, मैं जानता हूँ भाई। अभी तक तुम नहीं पहुंच पाए, मैं समझ गया हूँ तुम कैसे कैसे नाइट आउट किए, मेरे को भी नहीं सर पता। बहुत आज से ही बम्बू काट देता, ऐसी भी रात हो गई है, चलो भाई। कैसे ही कल निकलना रायपुर, चलो भाई।
चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बोले। हाँ, बस ऐसा है कि ट्रक वर्क से तो दूर है ना, वरना आज के सारा ये भी ये लोग पी पू के चलाते रहते हैं, क्या चल रहा है ये लोग अभी। ठीक है। ऑलराइट, तो मैकेनिज्म में हम लोगों ने तीन चीज टॉपिक देख ली थी। एक्सपोजर हो गया, लेंस हो गया, एंड जो इमेज कैप्चर करते हैं हम लोग फिल्म पे, वो चीज़, यानी कि इमेज कैप्चर कहाँ होगी, फिल्म में ही होगी। और फिल्म कहाँ चलता है, शटर स्पीड पे। ठीक है, उस वे में। ओके। एंड यप, द फोर्थ पार्ट इज द अपर्चर, जिसको मैंने तुम लोग कल बताया था इन द केस ऑफ फोटोशॉप में, सॉरी तुम लोगों को आफ्टर इफेक्ट्स में डिटेल बताया था कि कैमरा लगा के हम लोगों ने केस में उसको अपर्चर सेट किया था। ठीक है, यानी कि डेप्थ ऑफ फील्ड, ऑब्वियस सी बात है कि डेप्थ ऑफ फील्ड पे ही वो काम करता है वहाँ पे। ठीक है। और अपर्चर यानी कि फ्रेम रेट्स जितने ज़्यादा रहेंगे उतने ही अपर्चर में उसमें थोड़ा सा वो आएगा। ठीक है, यानी कि दूर की चीज़ जो आती है वो और फोकस में आ जाएगी उस वे में। ठीक है। और क्लियरिटी क्या बात है, क्लियरिटी तब आएगी जब आपको फोकस लेके आओगे उसके अंदर में। ठीक है, कई बार ऑटो फोकस लगा देते फ़ोन में अपन लोग, उसको प्रेस करके रख रहे थे, वही सीन इसका अपर्चर का काम करता है पूरा का पूरा। ठीक है, वही उंगली वाला देख लेना एक बार, कैमरा से उंगली रखना और उसको प्रेस कर देखना, तो वो अपर्चर का पार्ट कर रहा है वहाँ पे वो। ठीक है, यानी कि फोकस डिस्टेंस हो गया, ठीक है, जूम हो गया, एंड देन लास्ट में आता है द फील्ड, डेप्थ ऑफ फील्ड। ठीक है, DOF। ठीक है, डेप्थ ऑफ फील्ड उसके अंदर में। और डेप्थ ऑफ फील्ड जो है तुम्हारा 2D में साफ छोड़ेगा ना, 3D में साफ छोड़ने वाला है। हर जगह डेप्थ ऑफ फील्ड काम आएगा, बिकॉज कैमरा या प्लेसमेंट ऑफ कैमरा हर जगह पर है। ठीक है, तुम लोग दुनिया का कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ करो, कैमरा वहाँ रहता ही रहता है। प्रीमियम में कैमरा दिखे ना दिखे, लेकिन वहाँ पर कैमरा है भाई। द पर्सपेक्टिव व्यू में कैमरा होता है ना, अपन जो देखते हैं ना, वही तो कैमरा है इसमें में। वही चीज़ हम लोग यहाँ शो करवाती है। जिंदगी में कितने कैमरा है सोचो, यहाँ कैमरा है, वहाँ कैमरा है, ऊपर वाला हम पे कैमरा सा नजर रखा है, वो भी कैमरा है। हर जगह कैमरा, जिंदगी का कैमरे से भरी हुई। एक सेकंड अप, एक सेकंड डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। वही कैमरा है अपना। ठीक है, मतलब कैमरा एंड प्रैक्टिस, बस अब आगे हम नहीं बढ़ेंगे ज़्यादा। हाँ, ठीक है। अपर्चर का सेट देख लेते हैं यहाँ पे, और फिर आता है शटर स्पीड। यस, जो शटर स्पीड होता है गाइस, ये सबसे ज़्यादा रूप से है ना, रूप से काम करता है अपने अंदर में। ठीक है, तो पहले इसकी थोड़ी पंक्तियाँ पढ़ लेते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट, हाँ पंक्तियाँ जो भी उसको बोलेगा मतलब। ठीक है, तो द शटर मतलब द अलॉन्ग विद द अपर्चर इज टू वन बाय वन वे एंड कंट्रोल द लाइट्स ऑफ द कैमरा। ओके ओके ओके। यानी कि जो अपर्चर होता है वो तो चलो शटर का भाई बहन होके बोल सकते हैं कि एकदम भाई मिला उठा का प्यार रहता है उन लोगों के बीच में। ठीक है, और उसमें ये हो जाता है कि अगर जितना ही अपर्चर चाहेगा उतना ही लाइट अंदर में आएगी। ठीक है, लेकिन शटर क्या करता है कि उसके मर्जी के बिना वो जो लाइट है वो स्क्रीन पर तब पड़ेगी जब उसकी मर्जी होगी। यानी कि अगर उतना फास्ट रखोगे अपर्चर को, ठीक है, कई बार बोलते हैं कंटिन्यू शॉट लेना अपने को। ठीक है, कंटिन्यू शॉट लेते हैं कई बार हम लोग एकदम से लगातार शॉट। ठीक है, उसको स्पोर्ट एंगल भी बोलते हैं कई बार। ठीक है, और फोन्स में भी आजकल आने लग गया है ये चीज। ठीक, कंटिन्यू शॉट रहता है ना पूरा पूरा, खिची 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 पूरा का पूरा उस वे में। ठीक है, तो वो चीज कैसा होता है, काम करता है, वो काम करता है फास्ट शटर एंगल में। ठीक है, उसके अंदर में। लेकिन जो मीडियम शटर एंगल होता है वो बीच का पार्ट होता है, यानी कि कचक का किसी को मारेगा वो उसमें सट से काम हो जाएगा। ठीक है, उसके अंदर यानी कि जब फोटो खींचना है तब शटर ओपन होगा, और जब फोटो इमेज कैप्चर हो जाएगी शटर बंद हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है, उस तरह में काम होता है। और जहाँ साल बात रही फोटोज का मैं बात करूँगा तो कैन सी कि फोर इसमें सब तरह के यहाँ पे अपर्चर दिए हुए, सब तरह के शटर स्पीड दी गई है यहाँ पे। ठीक है, सर स्क्रीन शेयर नहीं किया। पहले बोलना चाहिए था ना। क्या बात है भाई, आज ओम ने 2 सीट घेर ली है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके। तो ये एक वेरिएशन है कि हम यहाँ पे शटर स्पीड को और अपर्चर को कैसे मैनेज करते हैं। ठीक है, और ये पार्ट तुम लोग आराम से लिख लो या फिर देख लो। ठीक है, हाँ, इसका मैं इलाको तुम लोगों की इसका तुम स्क्रीनशॉट खींच सकते हो, बिकॉज ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। सख्त रूप से इस कानून का फॉलो होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, ओके। बिकॉज अपर्चर के अकॉर्डिंग ही शटर की स्पीड होगी। ठीक है, जैसा अपर्चर वैसे उसके शटर की स्पीड। ठीक है, ओके। एंड क्या बात है, ज़्यादा से इसलिए ले लिए। नहीं खींच लो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके ओके, ऐसा है कि खींचना तो खींच है, लेकिन हमको पता नहीं चलना चाहिए। हाँ। ठीक है, ओके ओके। ये तो कलाकारी है भाई, और क्या, और क्या बचा फिर, ऐसा जिंदगी वही तो बचा। ओके, हाँ, ओके। एंड अगर तुम लोगों ने 2 मिनट चीज गौर की होगी तो उसके अंदर मैंने तीनों चीज यहाँ पर दी गई है। ठीक है, स्लो, मीडियम एंड फास्ट। तो सोचो इसमें कैसे काम हो रहा है।
ठीक है। फास्ट यानी कि फटाक से ऊपर आ रहा बंद हो, यानी कि शटर कटर जैसे ऊपर हो रहा है तुरंत ही बंद हो जा रहा है वो, ठीक है। वो फास्टली क्लिक कर रहा है चीज़ को। अपन लोग क्या करेंगे, अगर 1.55 मिली सेकेंड के अकाउंट में क्लिक होगा वो, ठीक है, उस चीज़ को लेके, यानी कि 1 स्लैश आ जाता है वहाँ पे, लेकिन मिली सेकेंड्स वहाँ पे रहते हैं, ठीक है। और जितना ज़्यादा छोटा अपर्चर होगा, ठीक है, उतनी ही ज़्यादा रूप से उसकी जो स्पीड ऑफ लेंथ है ना वो कम हो जाएगी, ठीक है। यानी कि अपर्चर जो है अभी अभी 16 पे है, ठीक है, फ्रेम रेट का 16 पे है, देखो इतना लंबा जाएगा वो, यानी कि स्लो हो जाएगा, ठीक है। और ये पार्ट हो जाए तो मिड का, ठीक है, तो मिड में पार्ट इस टाइप से शो होगा यहाँ पे, ठीक है। और ये पार्ट होता है स्लो का, यानी कि सबसे ज़्यादा फास्ट है ये, ठीक है, फास्टेस्ट वे, यानी कि अपर तुमने दुनिया भर का खोल के रख दिया है। और अगर शटर स्पीड उसकी कम होगी तो बहुत दिक्कत हो जाएगा वहाँ पे, लाइट सिचुएशन पूरा घेर के मारेगा। इसी नाम से क्या करना पड़ेगा हम लोग को, शटर स्पीड को बढ़ाना पड़ता वहाँ पे, ठीक है। यानी कि अब खाना बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, तो टाइम कम होगा, तो खाना जल्दी खाना पड़ेगा अपने को, ठीक है। और अगर खाना कम है टाइम ज़्यादा है तो अपने बैठ के आराम से खाएंगे ना, एक अनपा चल पानी ला उस वे में, ठीक है। वैसे यहाँ भी हो जाता है कि अगर अपने पास अपर्चर एंगल बहुत ज़्यादा है, ठीक है, टाइम लिमिट कम है तो स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है। ओके, समझ आ रहा है, ठीक है। और देखो जैसे जैसे यहाँ पर ना खाना कम होते जाएगा, सॉरी मतलब जैसे यहाँ अपर्चर कम होते जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और टाइम बढ़ता जाएगा तो स्पीड कम होती जाएगी यहाँ से पूरी पूरी, ठीक है। और जैसे ही यहाँ पर खाना बढ़ा, ठीक है, सॉरी अपर्चर बढ़ा, ठीक है, और यहाँ पर जैसे ही रूप से टाइम कम हुआ तो स्पीड सुपर डुपर बढ़ जाएगी, ठीक है, ना कि कम टाइम में जल्दी जल्दी फोटो क्लिक करते जाना वहाँ पे, ठीक है। तो कंटिन्यू शॉट के अंदर भी चीज़ आती है पूरी की पूरी, ठीक है। उसका अपर्चर जो स्पीड होता है, फोकस नहीं बढ़ गया, फोकस एक जगह पर अलाइन हो चुका है पूरा का पूरा, वो चीज़ वहाँ अलाइन है पूरी की पूरी, ठीक है। आप ऐसे मतलब ये है कि जो तुम्हारा जो डेप्थ है ना उसको इस वे में शो करना कि आपका जो शटर एंगल क्लिक करे ना फोटो, वो उसमें दिखना चाहिए अपने को उस चीज़ को लेके। हाँ बस यही, ऐसे ही देखो फूल को देख लो, ठीक है। हाँ हाँ वही बात है। देखो इसमें क्या कर रहा है कि वो जनरेट कर रहा है क्वालिटी, ठीक है, एक क्वांटिटी ऑफ क्वालिटी वो जनरेट कर रहे हैं यहाँ पे। पूरा फुल दिख रहा है अच्छे से, ठीक है। ब्लर आ रहा है, एक बार का ध्यान रखना, आफ्टर इफेक्ट्स में भी चीज़ है, बहुत अच्छे से बता दे रहा हूँ। जहाँ तुमने ब्लर का वैल्यू बढ़ाया वहाँ क्वालिटी बढ़ेगा, अपर्चर का एंगल फोकस ज़्यादा लगेगा, ठीक है, शटर स्पीड भी बढ़ जाएगा, सॉरी शटर स्पीड कम हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। बट उस टाइम क्या हो जाएगा, क्वालिटी इतनी बढ़ जाएगी कि रेंडर करने में दिक्कत आएगा एक एक फ्रेम को, ठीक है। जिस मैंने खुद फोकस की थी बिकॉज जब मैं कैमरा दौड़ा रहा था फील्ड में, ठीक है, उस टाइम मैंने ब्लर को अच्छा खासा 300 400 रख दिया था, 500 तक रख दिया था, ठीक है। और एक ही फ्रेम को रेंडर करने में करीबन एक फ्रेम को सिर्फ रेंडर करने में उसने 10 मिनट लगाया था, ठीक है। और ऐसे करके कितने फ्रेम्स थे, 2 से 3 हज़ार फ्रेम्स थे, तो उन सबको करते करते तो भाई 2 3 रात और बीत जाएगी। बोले कि यार अगले साल मैं दिवाली मनाऊंगा लगता है तो उससे मैंने क्या किया, रेंडर को तुरंत रोका, ब्लर को ठीक ठाक किया, ब्लर को बाय डिफॉल्ट सेट कर दिया वहाँ पे, और अपर्चर को उसके अकॉर्डिंग सेट कर दिया यहाँ पे। देखो अगर तुमको वन सिंगल शॉट क्लिक करना हो ना वहाँ पे, ठीक है, तो अपर्चर को इस स्पीड पे रखना, ठीक है। और शटर एंगल ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है, बस तुमको अपर्चर को झेलना है वहाँ पे, ठीक है। अपर्चर को जहाँ तुमने झेल लिया, काम कर लिया, और ये क्या, ये क्वालिटी ऑफ एंगल लेके आ रहा है, ये कंटिन्यूस शॉट में जाएगा, ये कंटिन्यूस वीडियो शॉट में जा सकता है, ठीक है। ये जो फुल तुमको दिख रहा है बाजू वाला, ये राइट हैंड साइड वाला, ठीक है, ये जाएगा अपने अंदर में, वीडियो के अंदर में, ये तो कंटिन्यूस शॉट में जाएगा पूरा। नहीं एक्चुअली बढ़ चुका है यहाँ पे, बिकॉज जितना ज़्यादा कम होगा तो फोकस देखने का जो है ना ध्यान इसमें जाएगा, और ऐसे करोगे तो सब जगह जाएगा फोकस, ठीक है। अब तुम देखो किसी एक ऑब्जेक्ट फोकस करोगे, कैसे करोगे, एकदम ध्यान लगा के करोगे ना यहाँ पे, ठीक है। हाँ तो अपर्चर बढ़ जाएगा, ध्यान बढ़ जाएगा, फोकस बढ़ जाएगा, क्वालिटी बढ़ जाएगी वहाँ पे, ठीक है। और जैसे ही हर जगह देखोगे ना यहाँ पे, तो हर जगह जा रहा है अपने आपस, ठीक है। अपर्चर फिर नॉर्मल यानी कि बोल सकते हैं कि अपर्चर बाय डिफॉल्ट एरिया में अपने पास आ जाता है, शटर स्पीड भी कम हो जाएगी। बिल्कुल नहीं नहीं, फट शटर स्पीड बढ़ जाएगी। यस, जैसे ही अपर्चर कम होता है, ठीक है, ये देखो, जैसे ही अपर्चर यहाँ पर एक्चुअली में कम होता है, ठीक है, तो तुरंत ही यहाँ पे क्या हो जाता है, स्पीड धीरे हो जाती है, ठीक है वहाँ पे। इससे बस चीज़ को ध्यान से समझ लो पूरा का पूरा, ठीक है। बिकॉज ये जो पार्ट है ना, जैसे कि ये जो पूरा लंबा लंबा दिख रहा है ना यहाँ पे, ठीक है, एरोस, ये सब इसके काइंड ऑफ बोल टाइमिंग के अकॉर्डिंग है, और सब स्पीड के अकॉर्डिंग, टाइम कम है स्पीड बढ़ेगा, ठीक है, टाइम ज़्यादा स्पीड कम हो जाएगा। हम्म, आओ,
बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि अपन जब मैंने 2.8 पे डाल दिया ना कि पूरा जगह दिखा रहे हैं अपन, पूरा पूरा इलाका दिखा रहे हैं, पूरा लैंडस्केप दिखा रहे हैं, तो वहां पर क्या है कि शटर आएगा, फटाफट 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 क्लिक करेगा। ठीक है, क्यों, वीडियो में चल रहा है, वीडियो पे पर फ्रेम पे वो क्लिक करते जाएगा पूरा का पूरा, तो जाके अपर्चर पूरा सेट होगा। हाँ वही चीज हो जाती है यहाँ पे। ठीक है, समझ गया लड़का। ठीक है। और देखो ये इट इज अ रियल इमेज ऑफ शटर एंगल। ठीक है, उसको हमने कई बार कैमरा में देखा होगा, डीएसएलआर कैमरा में, यानी कि अपने दोस्त से मांगना कभी कि भाई 2 मिनट दिखा ना, भाई क्यों भाई 2 मिनट दिखा, 2 मिनट, और उसके सामने उसका लेंस को तोड़ देना। मतलब अलग कर देना उसकी। जो जान है ना सब निकल जाएगी पूरी की पूरी। मैंने हरकत ऐसे की थी, तो अगले ने पूरा का पूरा बोला कि भाई दुनिया में कुछ भी मैं तेरे को हाथ से नहीं दिखाऊंगा कैमरा। हाँ मतलब कुछ थोड़ा फोड़ा नहीं था उसका, लेकिन इन द केस मैंने आराम से उसको निकाला और रख दिया, लेकिन उसमें उतनी उसकी जान निकल गई थी। वैसे भी चेक करा था कि शटर स्पीड कैसे काम करती है वहाँ पे उसमें, बिकॉज अपर्चर जो था वो ऑलरेडी लेंस में सेट रहता है वहाँ पे। ठीक है, और जब अपर्चर जैसे सेट होगा वैसे शेड उसके अकॉर्डिंग ओपन होगा उसमें में। ठीक है, अपर्चर कम हुआ, शटरिंग कैसे करेगा उसमें में। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख लो, सी ये शटर एंगल है अपना। ठीक है, फिल्म आ गया पूरा इसके अंदर में। ठीक है, ये आ गया अपर्चर, अपर्चर कितना गिरा हुआ है। ठीक है, अपर्चर करे में ये जो तुम एंगल देख रहे हो अपर्चर का, तो आई थिंक इसका जो अपर्चर का पार्ट है वो इस में जा रहा है, यानी कि 8 में जा रहा होगा या तो 5.6 में जा रहा होगा। ठीक है, देखो स्पीड कितना मीडियम में आ जाएगा, मीडियम शॉट लेगा ये पूरा, वैसे ही यहाँ हो जाता है पूरा पूरा। ठीक है, बेल से टकरा के जाएगा यहाँ पर उसकी इमेज कैद होगी, फिर ये एक पॉइंट क्लिक करेगा वहाँ पे, फिर जाके आगे बढ़ेगी इमेज। ठीक है, यानी कि इमेज छपती है उसके अंदर में। ठीक है, तो वो क्लिक करता है वहाँ पे उस वे में, ऐसा काम होता है। और उसका और टाइप का समझने के लिए, अब अगर मैं इसके और एंगल में जाऊँगा, जैसे कि देख पा रहे हो कि यहाँ पे द शटर डिमाइंस, ठीक है, डिटरमाइंस द ड्यूरेशन दैट द लाइट सेंसिटिविटी सरफेस इज एक्सपोर्ट टू द लाइट, वही चीज़ मैं बता रहा था, वही चीज़ हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, और पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पढ़ के देखो, पढ़ो पढ़ो, जो बचपन नहीं पढ़ा देते, एक एक उठाओ टीचर बेटा पढ़ाएगा, पढ़ना स्टार्ट कर, वही जो बोल रहा हूँ तुम लोगों को। देखो देखने में, देखते देखते पढ़ने में फर्क होता है वहाँ पे। ठीक है, और दिमाग में छप जाता है वो चीज़, क्लिक करने से कुछ नहीं होता है, पढ़ के देखो बेटा, चलो चलो चलो, हाँ एक एक का बोलूंगा रीड करने के लिए, चलो स्टार्ट करो। हाँ सब एक साथ स्टार्ट करेगा तो मेरे को दिक्कत नहीं है, यहाँ पे मंदिर जैसा माहौल बन जाएगा, बताया जाएगा राधा सर जय हरे। ठीक है, अरे बोलो भाई बोलो, क्या बोल रहे हो अबे कब से तुम लोग को। हाँ, इसमें क्या है, इसमें तो बोलना, मैं तो को जूम करके दिखाता था, ले आ गया ये रहा। और कहाँ जूम करने का बटन किधर है, इधर में सही रहा ससुरा, ले और जूम कर देते हैं। ठीक है, किधर भागेगा अपन, ये देखो, दे, खैर मेरे को यूज करना नहीं आता है, लेकिन स्टिल आई हैव द गॉट दैट समथिंग स्किल्स ओवर देयर, सी। ठीक है, the shutter along with the aperture is one of two ways to control the amount of lights entering the camera. ठीक है, the shutter determine the duration that the light sensitivity surface is exposed to lights. Okay, ठीक है, the shutter open, light enter the camera and expose the film or sensors to light, and then the shutter close, यानी कि तेरा काम हुआ, लाइट आई अंदर, इमेज छपी उसके अंदर में शटर में, फटक से फिल्म में छपी, क्लोज शटर हो गया। ठीक है, यानी कि जब काम होगा तभी शटर का गटर खुलेगा, और जैसे काम खत्म होगा शटर गटर बंद हो जाएगा। ठीक है, सीधी सीधी बात में से बता दिया। ठीक है, अब देखो मैं जानता हूँ बचपन से हम लोगों को एक ऐसा अंदर में अंदरूनी रूप से हमारे पिछवाड़े में ऐसे कीड़ा घुसाया गया है स्कूल के द्वारा कि आपको ऐसे लिखना ही पड़ेगा 200 250 250 300 400 500 हजार करोड़ के वर्ड्स में। ठीक है, यानी कि अब लिखने का है क्या, व्हाट इफ आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब मैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में जब मैं बनूंगा ना तो तेरे को ही पहले निकालूंगा यहाँ से साले। एक एक को मेरे को बताऊँ, मतलब लिटरली मेरा मन करता था कि सर जो ये सारा पूछा ना उसको रखो बीच में, 2 फुटबॉल मार के उड़ाओ यहाँ से। गजब लोग हैं बिल्कुल वहाँ पे, मतलब मैं कैसा है वो बंद करूंगा, सबसे लॉकडाउन लगाऊंगा, और लॉकडाउन लगा फिर बात हुई यहाँ पे। हाँ फिर नियम कानून बदलेंगे, फिर जब लॉकडाउन खोलेंगे ना बोलेंगे
जो गद्दी में बैठता है वही रूल बदल सकता है कभी भी। हाँ। ऐसा। आई डोंट नो, मारो गोली। ठीक है, ओके, राइट। तो क्लियर है कि और थोड़ा समझा दे और तुमको? इधर आता है रिसेट करने के लिए, ओके। थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं यहाँ पे, ज़्यादा जूम हो गया। फिट टू इतना, हाँ बरोबर है। ठीक है, चलो चले नीचे। ठीक है, ओके। फिर आता है टाइप ऑफ शटर, यानी कि मैकेनिज्म। आप शटर के में जान चुके हैं, तो शटर के टाइप के अंदर में जानते हैं, यानी कि और भी कैसे शटर होता है, कैसे कैसे खुलता है और कैसे कैसे बंद हो जाता है वहाँ पे। ठीक है, पीछे का मैकेनिज्म कैसा होता है। ठीक है, बिकॉज लीव टाइप भी होता है शटर यहाँ पे। ठीक है, और फोकस पैनल शटर भी होते हैं यहाँ पे कई बार, जो कैसे काम करते हैं पहले के टाइम पे, यानी कि बोल सकते कि इरिस के टाइम पे। ठीक है, इरिस जो अपना डायगोफोग्राफी जो भी बोर्ड के अंदर में देख रहे हैं। ठीक है, वैसे चश्मा लेना पड़ेगा मेरे को लग रहा है। द लीफ टाइप, यानी कि देखो दो टाइप के फिर शटर होते हैं, लिख लो फटाफट। ठीक है, टाइप ऑफ शटर्स, यानी कि दो टाइप के शटर होते हैं। कोई भी पूछेगा कितने टाइप के शटर होते हैं, बोल देना बेझिझक होके एकदम से, मतलब बहुत सारे मूछों को ताव देते हुए बोल देना कि लीफ शटर होता है सर, और एक होता है फोकस पैनल शटर। ठीक है, दो शटर, बिकॉज फोकस पैनल आज के समय में यूज किया जाता है, लेकिन पहले के टाइम पे लीफ टाइप में वो यूज होता है, जैसे कि एसएलआर का मैंने तुम लोग को एग्जाम्पल दिया था एक बार। ठीक है, उसके अंतर्गत में। ओके, और लीफ टाइप पे क्या हो जाता है कि बोल सकते हैं कि वो किस वे में बंद होता था। ठीक है, नहीं कि एक स्पाइनल के अंदर इसमें टेंशन उसका में से ऐसे बंद होता था, क्विचिक क्विचिक करके। जब वो मूव करता था ना, ठीक है, लीफ कैसी होती है, लीफ टेढ़ी होती है, और जब वो गिरती गिरती है ना वहां से जमीन से, वो ऊपर से नीचे, तो ऐसे गोल को घूम घूम के गिरती है पूरी पूरी। ठीक है, वैसे ही यहाँ भी हो जाता है, यानी कि वो क्या करता है, पूरा गोल घुमाएगा वहां पे। ठीक है, और उसको वापस रिलीज करेगा, फिर वापस घुमाएगा, वापस रिलीज करेगा। ठीक है, यहाँ इस टाइप से काम होता है पूरा गोल उसके अंदर में, इस वे में। लेकिन लीफ में और फोकस पैनल में क्या डिफरेंस है, ये दोनों डिफरेंस क्या है? ठीक है, तो पहली बात तो कॉलम खींचो, कॉलम, चलो कॉलम कॉलम खींचो बढ़िया से। ठीक है, लीफ, लीफ शटर इज अ लीफ, वो पत्तियां होती है। ठीक है, और फोकस इज अ फोकल, फोकल है हाँ, फोकल पैनल। ठीक है, यहाँ पे फोकल, फोकल, फो को कल कर देंगे। ठीक है, फोकल, फोकल पैनल। ठीक है यहाँ पे, ओके, यस। लीफ टाइप कैसा काम होता है, यानी कि सर्कल टाइप से यूज होता है, यानी कि वो तुमको ऐसे घुमाएगा, यानी कि 180 डिग्री में घूमते जो खुद गिरता है वैसे तुमको गिराएगा। ठीक है, और वैसे तुमको यहाँ पे काम करना है इसके अंदर में। ठीक है, लेकिन इसके अंदर में एक इस टाइप का टेंशन होता है कि वो एकदम स्प्रिंगली काम करता है, यानी कि किचिंग किचिंग किचिंग, स्प्रिंग होता है स्प्रिंग। ठीक है, कभी स्प्रिंग के अंदर में झांक के देखना एक बार। ठीक है, जैसे वो स्प्रिंग होता है ना, उसको उल्टा उल्टा कर देना, सीधा सीधा उसको एक बार लपेट के देना उंगली में, और फिर उसको ऐसे खींचना है यहाँ पे, जो उसके अंदर का जो पूरा भाग होता है ना, उसके अंतर्गत में ये चीज वैसे काम होती है, स्प्रिंग की तरह, यानी कि है ना, उस टाइप से। और हम इसलिए बोला था कि ऑफलाइन आने के लिए तुम लोग को है कि ऑफलाइन आने वो गवाओगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे यहाँ पे उस वे में। हालांकि हमारे पास एक कैमरा नहीं रखा हुआ है। अगर रखा होता तो पोस्टमार्टम का तुम लोग बढ़िया से दिखाते कि कैसा काम होता है वहाँ पे उस वे में। खैर हम लोग के टाइम में से होता था, बिकॉज जब बैठते थे ऐसे ही क्लासेस में। ठीक है, तो सामने कैमरा रख दिए थे हम लोग के सामने, और एक एक पार्ट को खोल के मैकेनिज्म तो दिखा दिया हम लोग को कि कैसे चीज़ होती थी, क्या क्या होती थी उसके अंदर में। हम्म, और हमको कैमरा कैसे ठीक करते हैं वो भी बताया जाता था। अगर कैमरा का कोई भी मैकेनिज्म घूम गया है, या उसकी जगह कुछ और काम नहीं हो पा रहा है, तो उसको कैसे ठीक करेंगे। ठीक है, देसी जुगाड़ भी होता था, और टेक्निकल वे में भी काम होते थे, दोनों तरीके से काम होते थे वहाँ पे, हम लोग को दोनों चीज़ बताया गया था। और ना दोनों बड़ी लास्ट में तुम लोग को ऐसा झटका दूंगा ना, तो तुम लोग हिल जाओगे पूरा। मतलब मैं तुम लोग का पूरा जो है ना, ये सिनेमेटोग्राफी का जो लाइन है ना, रन रन कर दूंगा पूरा का पूरा मैं। ठीक है, हाँ, मैं जानता हूँ बचपन को कई लोग का ऐसे कुछ कुछ कॉन्सेप्ट रहा है कि कभी रन हुआ है यहाँ पे, लेकिन कोई नहीं, रन हो गया था पूरा। उस वे में, ठीक है, कोई बात नहीं, पढ़ो पढ़ो अभी पढ़ो अच्छे से। ठीक है, लीफ टाइप शटर एंगल में क्या होता है कि मेरे साथ पढ़ो तुम लोग। ठीक है, द लीफ टाइप यूजर सरकमटेंस इज क्या था, डाइफोग्राम, डाइफोग्राम रहता है। ठीक है, बिकॉज ईज का तुम नाम सुने होगे उसके अंदर में। ठीक है,
ईज का मतलब ये होता है कि आप एक जगह पे पॉइंटेड रूप से उसके अंदर वो करते हो, फोकस करते हो, ठीक है, एक पॉइंट रहता है, उस जगह फोकस पूरा से करके जाता है उसके अंदर में, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है कि व्हाट अबाउट द फील्ड, व्हाट अबाउट द फील्ड एरिया, ठीक है, यस। कई बार उन्होंने कोई शूट्स ऐसे देखे होंगे जिसमें मॉडल खड़ी हुई है, ठीक है, और उसका जो फोकस एंगल है ना पूरा का पूरा, ठीक है, वो आता है एकदम से, वो सर उसके पीछे जो फोकस एंगल होता है वो फीशा टाइप का लगता है कई बार, लेकिन फोकस रहता है वो चीज़ वहाँ पे, ठीक है। इज का फोकस एंगल जो तुमने कई बार फोटोशॉप में भी देखा होगा, ठीक है। फोटोशॉप में तो पता है ना, ब्लर के अंदर में फिल्टर ब्लर आता है, ठीक है, उसके अंदर में फील्ड ब्लर हो गया, ठीक है, इज ब्लर हो गया, पूरा का पूरा वही सीन यहाँ पे तुम लोग को मिल जाएगा, ठीक है। फोटोशॉप ओपन है ना अपना, ओके। सी इज अबाउट दैट, अगर मैं यहाँ शेप पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, फिल्टर के अंदर में जाऊँगा, ब्लर के अंदर में जाता हूँ, ठीक है, ब्लर गैलरी के अंदर में जाऊँगा, फिल्टर है, इज ब्लर है, दिखा, इसमें क्लिक करो एंड यू नोटिस द अबाउट द ब्लर होल, यानी कि आजू बाजू ऑल ओवर जगह ब्लर आ रहा है और यहाँ से इसके अंदर में ब्लर ज़्यादा है, इसके अंदर है नहीं, सी ओवर देयर, दिस इज कॉल्ड द इरिस ब्लर ओवर देयर, सी, ठीक है। लीफ अलग काम करता है, हाँ, लीफ के अकाउंट में ऐसे काम होगा, यानी कि उस वे में जाएगा, यानी कि लीफ ऐसे घूमते हुए जाएगी पूरी उसका राउंड पे, ठीक है। और ऐसे करते हो क्या होगा, पूरा शटर एंगल जैसे काम करता है लीफ एंगल में, वो ऐसे क्लिक करेगा, यानी कि तीसरा ना सी सी पैटर्न में काम करता हो, सी पैटर्न में, ठीक है। सी पैटर्न को तुम लोग ऐसे टिल्ट कर दोगे तो ऐसे करके घूमेगा, कचक 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 करके पूरा पूरा उस वे में, ठीक है। अब चलो ठीक है, इसको ब्लॉक देख लिया पूरा का पूरा, ओके। सुनो मैं अभी कैंसिल कर देता हूँ ये तो मेरा 3D का टेक्सचर है वो पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। चीज़ें होती है हमारे साथ में, ओके। एंड क्या मास्क बोला है, क्वेश्चन ही नहीं मेरे पास। तो ये चीज़ क्या करता है कि जो लीफ टाइप शटर एंगल रहता है वो जिसको मेंटेन करके चलता है कि जो उसका जो स्प्रिंग टेंशन है जिसके अंदर तरफ में है, ठीक है, वो जो उसके बिहाइंड में रहना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर क्या वो रिपीटेड टाइप से ऑफ कर पाएगा ना उसको, ठीक है, जब ओपन करता है तो रिपीटेड टाइप से ओपन करता है, ऐसे कृषिक फिर कृषिक, इस टाइप से पूरा काम करता है वहाँ पे वो, ठीक है। एंड वो जब तब क्लोज करेगा जब शटर जो है वो रिलीज हो जाता है, ठीक है। व्हेन द शटर इज रिलीज तब वो ओपन करेगा, तब ओपन क्लोज करेगा, यानी कि जब उसको कहा जाएगा कि आपको ओपन करना है उसको तो ओपन करेगा, वहीं पे क्लोज कर देगा, लाइट आई, इमेज छपी, ठीक है, फिर बंद, ठीक है, उस वे में काम करेगा। लीफ वैसा काम करता है बिकॉज ये इरिस डायग्राम में काम करता है, इसका ध्यान रखना। लीफ को जहाँ पता आएगा इरिस डायग्राम पे चले जाना तुम लोग तुरंत ही, ठीक है, उस वे में, ओके। और जहाँ तक बात आता है फोकस मैंने के बारे में, ठीक है, तो यहाँ आ जाता है द लीफ यूजर्स a circumly diagonals maintain the under spring relator okay है। ये इसका जो साइकिल है ना कहीं सुनने लगता है भाई, है ना, इसका साइकिल कहीं सुनने नहीं लग रहा तुम लोग को, जरा थोड़ा ध्यान से देखो, तुम लोग पढ़ना तो एक साथ यहाँ पे, अरे हमारे साथ साला झोल कर रहे हो क्या बे, हाँ। हाँ मेरे को वही लग रहा कब से। रुक बेटा, तुमने ऐसा डिसाइड किया, अब देखना हम कैसा डिसाइड करता है, अभी रुको बताता हूँ इन लोगों को। एक बार ऐसे क्लिक करेंगे, ठीक है, राइट क्लिक करेंगे, कॉपी कर देंगे, यहाँ जाके पेस्ट कर देंगे, हाँ। अब पढ़ो बेटा ऐसे, और यहाँ देखो अपने पास कुछ विकीपीडिया टाइप का भी है, ऑलरेडी आ गया, सी वी हैव द एफपीएस, यानी कि फोकस पैनल शटर, ठीक है, बिकॉज का दो चीज़ होता है, फ्रेम पर सेकेंड, ठीक है, और फोकस पैनल शटर, दो चीज़ होती है, बिकॉज जहाँ कैमरा के अंदर में जाओगे ना, ठीक है, तुरंत ही फोकस पैनल शटर में आ जाओगे, और जैसे ही कैमरा से थोड़ा सा बाहर निकलोगे कंपोजिटिंग के मामले में, ठीक है, तो एफपीएस का मतलब होता है पर फ्रेम, नहीं फ्रेम पर सेकंड होगा फिर, ठीक है, बिकॉज 24 FPS, 30 FPS, 60 FPS, फ्रेम पर सेकंड, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाता है, फोकस फोकल सॉरी फोकल पैनल शटर, ठीक है, यहाँ पे इसमें काम होता है, ओके। और इस बात का ध्यान रखना बिकॉज ये जो काम करता है ना ये ऐसे काम करता है, प्लान, प्लेन प्लान वही है, प्लान ऐसे, ठीक है। तो ये चीज़ इसके अंदर में काम करती है, और यस ये मूव करता है राइट टू लेफ्ट या फिर राइट टू फ्रंट अप टू यू, ठीक है, इसके अंदर में सी ओवर देयर उस वे में आता है, ठीक है, ओके।
जैसे के ऊपर ऐसे ही गिरेगा पूरा पूरा इसमें, या तो क्या करता है कभी वो राइट से यहाँ से आता है वो उसके अंतर्गत में। कोई बात नहीं, इसे ऐसे दिखेगा, हम वैसे डिस्कस कर दिए। डिफरेंट बिटवीन फोकस एंड लीफ पैटर्न, ओके। ये राजा हम कब से तुमको बता रहे थे, ठीक है। फोकस पैनल के बारे में और लीफ के बारे में, दोनों के बारे में देख लो, ठीक है। फोकस पैनल शटर इज क्लोज राइट इन द फ्रंट ऑफ द सेंसर, ठीक है। यानी कि सेंसर के सामने ही वो तुरंत ही उसके फ्रंट में बंद हो जाता है, ठीक है। फोकल पैनल शटर, ओके। ऑन द फोकल पैनल शटर ऑफ द कैमरा, a leaf shutter, however, is generally located directly behind the lenses, यानी कि lenses के behind, यानी कि lenses के पीछे जाता है वो उसको लेकर के, ठीक है। और in some cases inside the leaf itself, moving the leaf shutter is close to or inside to the lens, meaning it's a smaller aperture to cover it, ठीक है। यानी कि जो अपर्चर उसके अंदर में होता है वो काफी छोटे अपर्चर के अंदर में काम करता है वो, ठीक है। और जो अपना फोकल पैनल होता है वो जो बड़े अपर्चर में काम करता है, जैसे कि कुछ काइंड यहाँ पे ऑब्जेक्ट मिल जाएगा देखने के लिए, ठीक है। सी सम काइंड ऑफ फिगर स्टिक यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है, क्योंकि सुबह में काम करते उसको लेकर के पूरा पूरा, ठीक है, उसको लेकर के सी। हालांकि ये कुछ हमारे जैसे ही लग रहा है पूरा पूरा, ओके। लिम अपर्चर हो गया, फिर इस टाइप कुछ अपर्चर्स हो गए, तो मैं देख पा रहे पूरा पूरा, लेकिन ऐसे ऐसे बंद होगा उस वे में, ठीक है। सी हम्म ऊपर से नीचे आ रहा है वो, इस तरह से मैकेनिज्म भी इस टाइप से रहता है काम करने के लिए, ठीक है। उस तरह से नहीं कि रोटेट करेगा घुमा घुमा के, वैसे भी काम करेगा, ठीक है। इस वाले पैनल से सी फोकल पैनल शटर उसमें में काम होता है। ये सबसे अच्छी एग्जाम्पल में से इमेजेस है पूरी की पूरी देखा जाए तो, ठीक है, उसको लेकर के राइट। और यस, इसी के अंदर पूरी एक इमेज कैप्चर होती है, देन वो फिर बंद हो जाता है अपने अकॉर्डिंगली। डी वाले से तो डी पैनल को भी सर्च कर लेते हैं यहाँ पे। तुमने अगर कहा है तो हम सेट में भी सर्च करेंगे, कंट्रोल सी, और यहाँ कर लेते कंट्रोल वी, कैमरा कर, ओके सी। सॉर्ट ऑफ कुछ इस तरह के हम लोग को फिगर्स देखने को यहाँ मिल जाते हैं पूरे पूरे, ठीक है। अगर म्यूजिक के अंदर में जाऊँगा तो यू कैन सी कि इस टाइप कुछ शटर एंगल मेरे को देखने को मिलेंगे, ठीक है। बिल्कुल, यहाँ पर चल का ही बहुत सारा कि बहुत इस सारे में कुछ ना कुछ चीज़ें आती है उसके अंदर में पूरी की पूरी, ठीक है। लेकिन ये क्या काम करता है, ऐसे मेरे कि वो सेंटर में भी काम करेगा उसको लेकर के, ठीक है। अगर मैं तुम लोग कुछ इसके एग्जांपल दिखाना चाहूँगा, सी इस टाइप से कुछ काम करेगा ये, उस टाइप से देगा, यानी कि पूरा ऐसे ऐसे देखो साथ में ऐसे काम करेगा वो। अब तुम लोग को इससे भी बस एग्जांपल देखना है तो लेट मी सी, लेट मी सी, ओके। अब तुम लोग को इससे अच्छे एग्जांपल भी देखने हैं तो एडमिशन समथिंग ओवर देयर, ओके सी। ये भी एक अच्छा एग्जांपल है, ठीक है। फास्ट स्लो शटर्स के लिए, फास्ट शटर्स के लिए, यानी कि इसमें रिफाइनिंग उसमें थोड़ा सा स्लो में दिक्कत हो जाता है, यानी कि ब्लर मोशन बता जाता है उसके अंदर पूरा उस टाइप से सी। फॉर देयर एक्सपोजर को अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत अच्छा खासा इमेज है, बिकॉज लाइट को डिफाइन करना है तो डायरेक्टली जो मोमबत्ती उसके सामने दोस्तों कैमरा लेके जाओ, जला मत देना, ठीक है। लेकिन चलो कैमरा लेके जाओ और उसको आराम से क्लिक करना स्टार्ट करो वहाँ से, उसको उसके फोकस को रेडियस से काम करो, ठीक है। कैसे हाइपर में कैसे जब दिखेगा और लोएस्ट में कैसे जा रहा है उसका पूरा पिक, उस चीज़ को लेकर के सी ऑल ओवर देयर। यानी देखो शटर का अगर तुम स्पीड सही रखोगे तो इस टाइप का एंगल तुमको मिलेगा देखने के लिए। ये फोटोग्राफी के अंतर्गत नहीं आता पूरा पूरा ओवर देयर सी। यस, अपर्चर को उसने 5.8 पे नहीं, उसने कुछ हाँ 5.8 पे सेट कर दिया था उसने, क्लिक करके उसको रखा ही हुआ था, देन उसने पूरा अपना काम वाम मचाया निकल गया।
डिफरेंस क्यों नहीं आ रहा है? बिकॉज उसने वो स्टिल थे वहां पर, उसने अगले ने पूरा अपना कर्म कांड बचा के निकल लिया वो। उसने क्या किया, उसने ऑन रखा था उस चीज़ को, कैमरा को ऑन नहीं रखा था, उसके अंदर में काम हुआ। हालांकि किसी किसी फ़ोन में काम करता, तुम्हारे फ़ोन में काम करता है क्या वो चीज़? हाँ, ये वाली चीज़ करता है ना, गीसा के फ़ोन में काम करता है ये चीज़, हालांकि मेरे फ़ोन में भी नहीं, मेरे दूसरे फ़ोन में काम करता है ये। नहीं हो एक्चुअली क्या, शटर एंगल का रहता है काम उसके अंदर में, शटर एंगल जितना हम लोग घटाते हैं ना, उस टाइप चीज़ें हमें को मिलती है देखने के लिए, यानी कि 5.8 में मैं रखूँगा ना तो उसमें काम करेगा देखो के। अब एंगल देखो, शटर एंगल स्लो हो जाएगा, अपन सुपर फास्ट होकर अपना काम करके निकल लेंगे, ठीक है, ओके। और फिर क्या हो जाएगा, आफ्टर कैपरिंग जीस, मतलब इसके ये जो बंदा था ना, इसने क्या फ्लैश लाइट लेके आया और यहाँ वहाँ यहाँ घुमा के निकल लिया अपना, ये दोनों स्टिल थे कुछ सेकंड्स के लिए, ठीक है। फिर जब अगले ने क्लिक छोड़ा, उसने पूरा रिवाइंड किया चीज़ को और यहाँ मेरे को शो कर दिया पिक किया दी पूरी की पूरी उसके अंदर में। हाँ, पूरा मोशन बन गया उसका अंदर में, यानी कि एक तरह से बोल सकते हैं कि शटर एंगल का ऐसा डिफाइन में यूज़ किया कि इसका एक आर्ट मेरे को नज़र आ रहा है पूरा का पूरा, ठीक है, यानी कि शटर स्पीड का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ये, स्लो शटर स्पीड का, ठीक है, स्लो। ट्राई करके देखना एक बार तो समझ आ जाएगा। नहीं, स्लो है यार, देखो। अब देखो, मैंने यहाँ पे तुम लोग एक इमेज दिखाया था याद है, पीछे करते ही यार देखो, फोटो खींच के खींच क्यों रहा है वो, एक बार क्लिक करके रख दिया बस वो, तब काम हो रहा है वहाँ पे। हम्म। हम्म। वो प्रोसेस रहता है वो कैमरा के अंदर, जैसे कि देखो कई बार लोग बोलते हैं गाड़ी वाड़ी जा रही है, पूरी गाड़ी दौड़ रही है इस टाइप से, देखो ये वाले पार्ट, ठीक है, ये सब पार्ट में अपने को कई बार दिखते हैं उसके अंदर, बस अपना कैमरे का स्टिल होना चाहिए, ठीक है, उसको लेकर के, और कहीं से वो हिलना डुलना नहीं चाहिए वहाँ पर, नहीं तो दिक्कत करेगा उसको लेकर के बस। अपने फ़ोन से एक बार करके देखो, आईफोन पा के रखो, क्या मतलब। अब देखो ऐसे है कि अब दो लोग हैं, मैं तुम करके दिखाऊंगा क्या मतलब, बाकी लोग को पता नहीं चलेगा मैंने क्या करके आ गया, ठीक है, वही बात है, इसलिए बोलता हूँ अगर तुम लोग इम्पैक्ट डालोगे ऑफलाइन आने का तो रहता है वहाँ पे काम। पिछला जो क्लास हुआ था उसमें मोस्ट ऑफ लोग ऑफलाइन आए थे, इसलिए काम ढंग से हो पाया था, ठीक है, लेकिन अभी तुम लोग से दो लोग हैं, बाकी लोग का तो पता नहीं है, तो कैसा सीन बनेगा। ये फील्ड ही ऐसा है, इसको जो टॉपिक बचा हुआ है उसको हम ऑफलाइन आके कंप्लीट करोगे तो ही मिल पाएगा, ये तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। ऐसे में बात एक जन की नहीं कर रहा, बात सबकी रहती है यहाँ पे, ठीक है। अब इंकरेज करो भाई, फिर सब लोग को यार भाई जल्दी आ यार तू ब्याह करके उस घर में, ठीक है। ऑलराइट, तो ये हो गया अपना फोकस सेटर हो गया, इंडिया स्लीप शटर हो गया, एक पार्ट एक में दिखाया जाता है पूरा का पूरा, ठीक है, उसके अंदर करनी डोंट वरी। खैर एनीवे, इसको याद रखता हूँ। अब आता है टाइप ऑफ शटर के पार्ट में, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वाले पार्ट में। अभी तक जितने हम लोग एसएलआर में घूम रहे थे पूरा का पूरा, ठीक है, यहाँ पे अब यहाँ आ जाते हैं हम लोग उसको लेकर के पूरा डिजिटल कैमरा के अंदर में, ठीक है। और ये अब इसको लिखने से अच्छा है कि तुम लोग उसको पढ़ लो, या तो सब कुछ खींचना है तो खींच लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है, उसके अंदर में। ओके एंड यस, हाँ, मेरे से कोई पीडीएफ वीडियो मत मांग लेना, बिकॉज मेरे पास भी नहीं है। सर ने सिर्फ लिंक दिया है, डाउनलोड मैंने भी कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो मैं ध्यान रखना। ओके, हिंदी में, हिंदी में कहाँ कन्वर्ट होगा ये, नहीं इसमें चीज़ ऑप्शन नहीं है हिंदी में कहाँ कन्वर्ट करने का पूरा का पूरा। गूगल ट्रांसलेटर यूज कर लेना। ले ट्रांसलेटर यूज़ कर लेते चलो, ऐसा है तो ऐसा करते हैं अपन लोग भी, राइट क्लिक कर लेते एंड लेट मी सेट द पाथ ओवर देयर, करते, ओके। ये रहा,
डिजिटल कैमरे इनमें से किसी एक प्रकार के यांत्रिक शटर का उपयोग कर सकते हैं या वे इलेक्ट्रॉनिक शटर का उपयोग कर सकते हैं, जो स्मार्टफोन के कैमरों में उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक शटर या तो एक ही समय में पूरे सेंसर से डेटा रिकॉर्ड करते हैं, एक वैश्विक शटर, या सेंसर एक रोलिंग शटर में लाइन द्वारा डेटा लाइन रिकॉर्ड करते हैं। समझ आ गया? हाँ, हिंदी में भाई कौन सी भाषा बताओ मेरे को, भी कभी बताओ कौन सी भाषा चाहिए तुम लोगों को। बताओ बताओ कौन सी भाषा चाहिए। देखो बहुत सारी भाषा, पंजाबी बताओ, अभी बड़ा हड़प्पा बोल के क्या करेगा इसको। अरेबिक भी है, अब अभी भी है बोल के स्टार्ट करेगा तो बताओ। कौन सा चाहिए बात, जापानी चाहिए वही बताओ, वो भी मिल जाएगा। तमिल भी है, लो भाई एक से एक लैंग्वेज में रिलीज करूंगा मैं तुम लोग क्लासेस। तो और बताओ क्या चाहिए तुम लोग को। तेलुगु भी है, देख लो। पंजाबी में देखो देखो, कोई दिक्कत नहीं है, पंजाबी देखो। हाँ हाँ, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। अच्छा बोल नहीं पाएगी ये, पंजाबी नहीं आता इसको। ठीक, पंजाबी नहीं आता लड़की को, भाग यहाँ से। हाँ ना तो हटी, बेइज्जती हो गई। ठीक है, ओके। तो आई थिंक तुम जो ये बकर बकर ये जो उसने गूगल ने किया था मेरे ख्याल से आंटी जी ने, तो तुम लोग समझ गए हो कि इन्होंने क्या महीना, मतलब क्या उन्होंने बोला अपने अकॉर्डिंगली, ठीक है। और शटर के अगर टाइप देखा है इलेक्ट्रॉनिक के अंदर में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं आता है, बस वो डिजिटली है। और जो हम लोग अभी तक देख रहे थे वो एसएलआर था, यानी कि सिंगल लेंस रिफ्लेक्टर। उसके अंदर मैंने सिंगल डिवाइस बोल सकते उसके अंदर में पूरा का पूरा, ठीक है। ओके। एंड यस, जो मूवीज में जो कैमरा चीज़ होती है वो भी इसमें भी चीज़ें यूज़ की जाती है, यानी कि जैसे हमको पता ही नहीं था, सीधी सी बात है। बोल रहे हैं कि मूवीज में ना डिजिटल कैमरा यूज़ करते हैं। अच्छा ऐसा क्या, हमको पता नहीं था यार। क्या बात है, बता दिया, अच्छा हुआ। हाँ, पहले के 80s के टाइम पे उस वो डिजिटल वे में नहीं आता था चीज़ें यहाँ पे, बिकॉज तब वो लोग शूट करते थे ना, ठीक है। वो लोग देखने के लिए क्या करते थे उस फिल्म को, उसमें डिवाइस होता था एक्चुअल में देखने के लिए। उसको ना वो वापस रिपीट करते थे, ठीक है। उस फिल्म को ले जाके वो लोग वापस देखते, उस शॉट को रोल करके वापस चलाते थे, ठीक है। वहाँ उस प्रोजेक्ट होता था प्रोग्राम, देखते थे कि ये शॉट आया कि नहीं आया ठीक से। उसमें वो तब यूज़ होता था जब एक्टर बोलता था कि भाई मेरे को देखना शॉट। वो काफ़ी कंटेंट वाला काम था उस टाइम के लिए, लेकिन अब स्टिल, अब शूट वापस ना करना पड़े, रील बर्बाद ना हो, इसलिए चीज़ होती थी। अभी के टाइम क्या है, डाटा वाटा आटा सब कुछ है यहाँ पे, ससुरा लगाओ, पेन ड्राइव एसडी लगाओ, बढ़िया से शूट करो बैठ के, दिक्कत नहीं है यहाँ पे। कितना कितना जीबी जाता है वहाँ पे। वहाँ पे उस टाइम पे 500 MB, 10 MB, इतना बड़ा चीज़ है, 10 MB नहीं कि 10 GB। समझे, वहाँ पे उस टाइम के रास्ते ये चीज़ होता था, केबीस में काम होता था पूरा, किलो बाइट्स पे उसके अंदर में, ठीक है। मेगा बाइट वो लोग के लिए मेगा मेगा हो जाता था पूरा पूरे। हाँ। और अरे है, अरे बच्चा लोग को पकड़ो बे, कौन घंटी बजा के चले जाता है। अरे नहीं, मैं आकर के देखा घंटी बजा के चला गया। गजब है भाई। ये कौन कौन लोग आए, कैसे कैसे लोग रहते हैं यहाँ पे, मैं ऐसे बोलूंगा यहाँ बैठ करके। हाँ, ओके। हरा शटरिंग का चीज़ और भी रहता है कि एक्सपोजर टाइम भी उससे क्या हो जाता है कभी कभार कि ज़्यादा अगर लंबा शटर स्पीड जा रहा है, ठीक है, तो एक्सपोजर का जो टाइम हो जाता है वो भी सेकंड के अकॉर्डिंग बढ़ जाता है, ठीक है। सीधी सी बात है, अगर शटर एंगल बढ़ेगा तो एक्सपोजर का टाइम भी बढ़ेगा, यानी कि जल्दी क्लिक करना है तो जल्दी लाइट भी अंदर आएगी ना, ठीक है, उसमें में। और अगर जल्दी लाइट अंदर आ रही है तो जल्दी अपर्चर भी काम करेगा वहाँ पे, बिकॉज अपर्चर ही तो है जो पैरेलल करके बैठा हुआ, लाइट आएगा कि नहीं आएगा अंदर में वो देखेगा उसमें में, ठीक है। वही सीन यहाँ हो जाता है पूरा का पूरा। लेकिन डिजिटल में काम ये हो जाता है कि आप उसको मैनुअली भी कर सकते हो, ऑटोमेटिक भी कर सकते हो। दोनों पार्ट यहाँ रिजिड होती है पूरी तुम लोग के लिए, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। एक और बात है, लॉन्ग एक्सपोजर टाइम को अगर तुम लोग को अगर देखना है तो एक बनी इमेज हो सकती, वो होती है इसके फोन में, यानी कि लॉन्ग एक्सपोजर को, यानी कि लंबे समय तक एक्सपोजर को रखे रहोगे तो एक बोल सकते हैं कि बर्न इमेज होती है ना, वो शो होती है वहाँ पे, ठीक है। अगर उसको रखोगे यहाँ पे, उसको सर्च कर लेते हैं एक बार देखने के लिए। ओके, लेट मी सर्च द एक्सप्लोर। ओके, सी सम काइंड इमेजेस ओवर देयर। ओके, इस टाइप की कुछ को दिखेगी यहाँ पे, ठीक है।
यानी कि ब्लर ब्लर। हम्म। यानी कि एक्सपोजर को हम लोग बहुत लंबे टाइम तक ओपन रखेंगे ना, तब कुछ ऐसे डिसीजन हमको ऐसी चीज देखने को मिलती वहाँ पे। ये देखो, इसका तुम लोग को शक्ल दिख रही क्या? नहीं ना, हाँ, वो खत्म हो गया बंदा, एकदम ब्लर हो जाता है। ठीक है, मतलब बुके के इफेक्ट के लिए ये चीज यूज होती है वहाँ पे। ठीक है, हाँ वही हो, जैसे कि देखो डीएसएलआर तुमने ना कई बार ऐसे लंबा क्लिक करके रखे रहना, फिर धीरे से छोड़ देना, तो एकदम से फोकस हर जगह जाएगा नहीं, एकदम से ब्लर हो जाएगा पूरा पूरा। ठीक है, बिकॉज अपर्चर बहुत सामने आ जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, फोकस एरिया जस्ट मिलीमीटर के अंदर दूर में रहता है। वही वही। अच्छा ये है क्या? ये लड़का 4 बजे घूम रहा है यहाँ करके, तुषार। हेलो। हाँ तुषार, जी सर। क्या टाइमिंग है? सर 4 बजे क्लास है ना सर मेरी। सिलेबस में 4 बजे लिखा है क्या? नहीं नहीं यार, सर तो हम तो 3 बजे 4 बजे। बैठे हुए हैं, हम तो गधे हैं। नहीं है सर ना? 4 बजे वाला आया था सर। उस दिन जो मेरे वो लिस्ट जो आया था सर, टाइमिंग का 4 बजे का आया था। अरे वो तुमको धोखा देने के लिए था, कुछ नहीं। 3 बजे से ही क्लासेस है, समझे? ओके सर। वो तो हमारा बड़प्पन है कि 4 बजे भी खींच दे रहे हैं। ओके अरे सर। भैया तुम लोग क्या की। वैसे तो देख लेते हैं यहाँ पे, अच्छा नहीं है क्या? बहुत समय लॉग इन नहीं कर सर उसमें पाएगा तो बिकॉज अभी कुछ। 3 बजे लिखा हुआ है। वही तो 3 बजे लिखा हुआ है यहाँ पे, मैं खुद देख के कंफर्म किया था 3 बजे ही है करके। वो तो गजब हो जाता है यहाँ पे पूरा को पूरा। ठीक है, ओके, सर ये कुछ लेकिन फंक्शन हो लेकिन जाते हैं ना यहाँ पे। सर, हाँ, 4 बजे करके ना तुषार का नाम बस लिखा हुआ है और अरे वो आगे पीछे गलती से कुछ लिख नहीं दिया था लिखा। साला, हमको खुद को नहीं पता कि क्यों लिख दिया भाई वहाँ पे। अब सवाल कौन उठाएगा, मतलब कि ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं है, लड़के का है, पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं, बड़ा बड़ा। उस दिन में। ठीक है, लेकिन वही बात है कि अगर उसको, अगर मैं बात कर रहा ब्लर इमेज के बारे में, जैसे कि इस तरह की इमेज हम लोग देख पा रहे हैं अभी के लिए। ठीक है, बुके बुके वाली पूरी इमेजेस यहाँ पे। ठीक है, ओके, तो इसका एक्चुअली का रिजल्ट तो चलो उसका ब्लर इमेज ही निकलता पूरा पूरा। लेकिन अगर हम उसको सिंगल रिकॉर्ड करेंगे तो मल्टीपल प्लेसेस में जाकर के हम लोग सिंगल सिंगल इमेजेस निकाल सकते हैं। ठीक है, सेम ड्यूरेशन के एक्सपोजर पे पूरा का पूरा। ठीक है, उसका अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, एज अ सिंगल ऑब्जेक्ट, ठीक है, is recorded in multiple places according across a single image for the duration of exposure। ठीक है, सर्च करेंगे इसको बढ़िया से। ठीक है, for the image, okay, see over there, इस तरह के कुछ इमेजेस हम लोग अपार्टमेंटली दिखना चालू हो जाएंगे। सी उसको लेकर के पूरा पूरा इस तरह से क्लिक करने से, यानी कि एक ही इमेज को हमने बहुत सारे टाइम तक ड्यूरेशन में रखा ना, क्लिक करके पूरा का पूरा। ठीक है, यानी शटर को हमने ओपन करके रख दिया पूरा पूरा उसमें। हाँ ब्लर हो जाती है। अगर मैं अपने कैमरा में कुछ अगर ट्राई करके देखूँगा अपने कैमरा में, तो लेट मी सी वो मेरा कैमरा काम करता है कि नहीं करता। हालांकि मेरी दिलो तमन्ना है कि वो काम करे उसको ले करके। ठीक है, अब देखो ऐसा है कि अरे ब्यूटी मोड में कौन जा रहा है? हाँ वो मैं इसको करके देखता हूँ अपने वाले में। ठीक है, सी बैठे साथ नहीं खेल रहा हूँ मैं, अपर्चर के साथ खेल रहा हूँ लड़के। ये देख, ये देख, इमेज में देख कैसे गड़ 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 नहीं हो रहा पूरा का पूरा। ये देख, अपर्चर का खेल है लड़के, अपर्चर का खेल है। ये देख, समझा? जब तक करके नहीं देखोगे ना तब तक ये पता नहीं चलने वाला तुम लोगों को। वही तो है लड़के, बात सही बोला। ठीक है, अब देखो उसके अंदर मस्त लाइट अंदर जब जा रही है तो मेरे को बड़ा बड़ा दिख रहा है पूरा पूरा। आपने कैमरा उठा लो, देख लो जाकर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और मैं इसका फोकस पॉइंट है ना, मैं इसको मैट्रिक्स में नहीं, मैं इसको रखने वाला हूँ स्पॉट पे आ रहा है, फिर वीडिंग एड पे जा रहा है, अपने उसको देखना पड़ेगा। ओके,
व्हीलिंग की जबकि ज़्यादा बेटर है। मैं अपर्चर का जो बहुत सारे जो ब्राइटनेस है उसको थोड़ा कंट्रोल करूँगा यहाँ पे, ठीक है। लेट मी थिंक अबाउट द अपर्चर स्पीड जो है मैं उसको रखने वाला हूँ करीबन 1 पॉइंट अराउंड पे, ठीक है। इसमें काम नहीं कर रहा लगता है। ओके ओके, ग्रिड तो है ही अपने पास। ऑलराइट, ओके। आईएसओ को मैं थोड़ा सा कंट्रोल करूँगा यहाँ पे, लेकिन मैनुअली तो मैनुअली भी ठीक है। ऑटो तो ऑटो में रखो। इसमें अभी तक आए नहीं है इतना ज़्यादा पार्ट भी। एक काम को, तुम जाके सामने खड़ा होना, तो सामने खड़ा हो जाओ। ठीक है, ओके। डबल क्लिक करते हैं यहाँ पे इसके ऊपर में, और फोकस ऑन इट। ओके, और ना कुछ कुछ हाथ पैर हिलाते हुए काम करते रहना, ठीक है। उसे हमेशा से फिर जो क्लिक हुआ कि नहीं हुआ, मेरे में नहीं हो रहा है। अरे हमारे में हो ही नहीं रहा है, तुम्हारे में होता है क्या? नहीं, एक्चुअली अंकित सर वाले में तो हो रहा था अपने साथ में, मैंने किया था वो चीज़। ओके, तुम्हारा फ़ोन दिखाना तो, तुम्हारा दिखाओ, तुम्हारा भी दिखा दो। लेट मी सी तुम्हारे में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये जो अपने पास था ना, ये शटर एंगल वाला पार्ट इसके अंदर में, ठीक है। ये वही चीज़ है, ठीक है। अगर मैं लॉन्ग एक्सपोजर को लंबे समय तक ओपन रखूँगा तो उसका एंगल, उसका नतीजा अलग ही हो जाएगा पूरा का पूरा। सी हो जाए नेगेटिव में तो फोकस में रहता है। लेट मी क्लिक द पार्ट, और चलो मैं फोटो प्रो वाले पर जाके देखते हैं क्या। नहीं नहीं, ये तो अपना वो हो गया, तुमने एंगल को थोड़ा वो कर दिया था हल्का सा। शटर एंगल का जो स्पीड है उसको मैं रखने वाला हूँ करीबन अराउंड पे। ओके, थोड़ा थोड़ा देर में काम कर रहा लगता है हल्का हल्का सा। हम्म। ठीक है, और
ओके एंड आ गया वो। सी, ये जो पंखे की शॉट लिया ना मैंने, ठीक है, देखो, मैं इसका पंखे का चारों शॉट में अभी इतने क्लियरिटी नहीं आई, लेकिन एक मैंने नमूना तुमको दिखा दिया किसके स्पीड को मैंने पकड़ के वो काम किया, ठीक है। अब मैं अपने वाले करके दिखा तुम लोग को, वैसे मेरे में नहीं हो रहा है। हाँ, हाँ वो रहता है, वही चीज़ मैं तुमसे मांग रहा था उसके अंदर में। हाँ, सी, अगर मैं उसके अपर्चर को कंट्रोल करता हूँ यहाँ पे, ओके, और मेरे वाले में उतना डिफाइंड ही नहीं कर पाया, लेकिन तुम्हारे वाले में कैप्चर कर लिया उसने, मेरे वाले में देख सकते हो। लेकिन तुम्हारे में क्लियर दिख रहा है, मेरे अभी मोशन ब्लर है इसके अंदर में, ठीक है, लेकिन तुम्हारे में क्लियर दिख रहा है कि पंखे उसने पकड़ लिया है उसके अंदर में, ठीक है। मैंने वही काम करने की कोशिश किया, अब तुम्हारा फोन दिखाओ। अरे दिखा तो सही, देखे हम तुम्हारा फोन भी जरा, इतने छोटू सा है एकदम से। ये रहा तुम्हारा वाइब्रेट मोड, और ओके ओके, राइट। ठीक है, फोटो आ गया, पोर्ट्रेट मोड हो गया, सिनेमैटिक हो गया, एंड हम्म, लाइफ पर रखे, लाइफ ऑफ करना है, उसमें क्या आ जाता है, ओके। इसमें जूम होता है ना सबसे, ओके। आईफोन देखा से पकड़ेगा तो सही उसके अंदर में। नहीं नहीं, ये नहीं पकड़ना है। ओके, तुम्हारे वाले में उतना भी मैं नहीं पकड़ पा रहा जितना इसमें पकड़ रहा है। वेट वेट, इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करो और चीज़ों को, यानी कि शटर एंगल की जो स्पीड है ना, उसे कम से कम उसने कैप्चर किया, ठीक है। और उसने इस टाइप के कुछ काइंड ऑफ इमेजेस उसने ओपन करके रख दी, ठीक है, सीधे इस टाइप का ब्रश आ रहा है पूरा पूरा, ठीक है। मैं इसकी बात कर रहा हूँ कब से, जैसे कि हिसाब से आया ना तुम्हारे फ़ोन में आया, अपने वाले फ़ोन में आया पूरा पूरा, ठीक है, इस टाइप की चीज़ें बात कर रहा हूँ मैं। एक्सपोजर को जितना घटाओगे उसका अपर्चर उतना ज़्यादा घटते जाएगा उसके अंदर में, ठीक है। और एक्सपोजर को मैं कंटिन्यूस रखने की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, कंटिन्यूस रखोगे तो जाएगा उसमें काम कर पाएगा। अब मैं इसको देख पा रहा हूँ, अब तो इसको देखते हैं एक बार, और नॉन एग्जाम्पल है एक और चीज़ का। कहाँ चला गया, रह गया, ठीक है, नहीं दिखा, नहीं दिखा भाई। ओके, एक और इमेज हमारे पास आ रही है, उसको देख लेते हैं। सी, इस टाइप की चीज़ है, मैं इसी की बात कर रहा हूँ कब से, ठीक है, इसी की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे कि एक ही जगह हमने पूरा कैमरा फोकस करके रख दिया है, ठीक है, और एक्सपोजर पूरा रख दिया उसके अंदर में, ठीक है। तो एक ही टाइम पे क्या कर रहा है वो, अपने फास्टेस्ट वे वो दिखा रहा है कि पूरा एकदम जल्दी से उसने काम किया वहाँ पे, ठीक है। उसने से अगर शूट कर लिया एक बार में पूरा पूरा, ठीक है, इस हिसाब से। सी, वेरी रॉ, वेरी लेस हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। Very short exposure time can
कैप्चर द फास्टेस्ट मूविंग एक्शन एंड अल्टीमेट मोशन ब्लर। ठीक है, इस टाइप की चीज़ मैं बात कर रहा हूँ यहाँ कब से। ठीक है, इस चीज़ के आराम पर तुम जाओगे तो वैसे इसका भयंकर इंस्टाग्राम तुम देखना, बहुत से पेजेस इसके अंदर मेरे को देखते रहते हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम में बहुत से पेजेस होते हैं इसके अंदर में, और भी चीज़ें होती रहती है यहाँ पे। अगर मैं अपने वाले पे बात करूँगा तो नहीं नहीं, एक मिनट रुको रुको, देखो तो आ गया लड़का। अरे वाह, लड़का लेके आया, अपने वाले से तो अच्छा लेके आया। देख, मेरा उतना ब्लर आ रहा है अभी भी, ठीक है, लेकिन तुम्हारा क्लियर आया एक बार में। हाँ हाँ, नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, वो देखना, मैं तो बस तुमको दिखा रहा था अभी वाला, बस वाला इमेज देखो ना, ये वाला मैं कब से वही तो दिखा रहा हूँ मेरे। अब समझ आया, किस तरीके से बात कर रहा हूँ मैं बराबर। उसने पूरा, हाँ देखो, ये टेलीफोन बुक बिल्कुल बरोबर है, लेकिन जो मूव करी ना, वही चीज वहां से बोले मोशन ब्लर होते जा रही है। उसके पीछे का चीज है ना, मेरे को वो दिख रहा है। ये देखो, नोवेल कॉवर्ड लिखा हुआ है वहां, पूरा मेरे को दिख रहा है अंतर्गत में। ठीक है, वही सीन है, मेरे को तुमको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, बिकॉज पंखा घूम रहा है, उसके पीछे का सीन मैं नहीं देख सकता हूँ, लेकिन तुमने देखो यहाँ पूरा उसको रोक दे एक बार में, बिकॉज तुमने शटर एंगल को कंट्रोल किया है यहाँ पे। ठीक है, इसी के अंतर्गत पे तुमको उसको लगातार क्लिक करके रखे रहना पड़ेगा। ठीक है, और अपना काम करते रहना पड़ेगा, फिर खचा से क्लिक छोड़ देना, काम हो जाएगा तुम्हारा, इस टाइप का। ठीक है, तो पीछे जाते हैं, इसको सेव करके रख देना। ओके, अगर मैं अभी यहाँ कोई क्लिक करके रखता हूँ, ये तो वीडियो बन जा रहा है इसके अंदर में, अपने को तो ये नहीं चाहिए ना। ओके ओके, अच्छा कहा तुमने अपने शटर एंगल को यूज कर रहे हो, मतलब आईफोन का पैसा वसूल। गलत गलत। हाँ, ठीक है, यही चीज के अंदर में होता पूरा का पूरा, अगर देखा जाएगा तो। मैंने तो तुम लोग छोटा सा डेमो दिखाया, तुम लोग अपने अलग से जाओ के तो शूट वूटिंग भी कर सकते हो यहाँ पे, और नहीं तो चाहो तो ट्यूटोरियल देखो, उसके ऊपर भी काम होता है। बिकॉज अभी के टाइम पे ये जो शटर एंगल और जो जादू है ना, ये बहुत ट्रेडिंग पे चल रहा है। ठीक है, अपने इंस्टाग्राम हैंडल में तुम लोग इंस्टाग्राम शूट करके डालोगे ना, ठीक है, तो लाइक्स और व्यू धकाधक आएंगे बुरे के बुरे। ठीक है, और लोग तुमको काम देंगे, पूछेंगे सर आप करते हो ये काम, हम बोले शूट कर दीजिए। मेरे पास आता है, मैं बोला कि मैं मना कर देता हूँ। मैं बोला कि भाई कैमरा दे तो काम करूंगा, उससे बंदा आएगा यहाँ पर देख ले। और खाना पीना अलग से। तो मैं वैसे बोल देता हूँ भाई, ठीक है, बिकॉज आई एम क्वाइट एक्सपेंसिव। उसके अंदर कर दे। ठीक है, ये पार्ट हो गया टाइप ऑफ शटर्स के अंदर में। ठीक है, शटर को जितना ही तुम लोग ओपन करके रखोगे, जितना ही उसको फोकस करके रखोगे, उस स्पीड तुम लोग उसको मैनेज कर सकते हो वहाँ पे। ठीक है, और तुरंत उसको कैप्चर कर सकते हो उस वे में। क्या है कि हम वो महंगा कैमरा नहीं है, अगर अच्छा वो कैमरा होता है ये सैमसंग का, तो और भी अच्छे से हो जाता है, तुमको और अच्छे से करके दिखा देते उसके अंदर में। तो तुम ऐसे घुमाते हैं ना पूरा, तो हाथों को पूरा एक स्ट्रक्चर दिखता है पूरा अपने मोशन में, एक मजा आता है उसके अंदर में काम करने में। कोई बात नहीं, उसको एक्सप्लोर करेंगे हम लोग आगे जा करके पूरा का पूरा। ठीक है, क्या तुम लोग से एक्सरसाइज करवाया जाएगा। ठीक है, ओके। अब इस शटर बटर के बाद अपने पास आता है मीटरिंग। ठीक है, अब मीटरिंग का तुम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया कि वो कैसे काम करता है, लेकिन तुम लोगों ने इसको ठीक से नहीं देखा है अभी तक। ठीक है, यस, मीटरिंग, मीटरिंग मोड। अब देखो, लाइट मीटरिंग मोड यानी कि वो ये डिसाइड करता है कि कहाँ पे कितना लाइट उसको पड़ना चाहिए इसका नजर में। ठीक है, और यहाँ देखो, मीटरिंग मोड के तीन सबसे महत्वपूर्ण मोड सामने तुमको दिखाई दे रहे हैं। पहले आ रहा है इवोल्यूटिव हो गया, सेंटर वेटेड हो गया, ठीक है, और द स्पॉट आता है। ठीक है, और यस, ये तुम लोग के साथ जो सेंसर दिखे ना पूरा का पूरा, ये होता है मीटरिंग, यानी कि लाइट को दिखाता है कि लाइट कितना एंगल में और किस वे में यहाँ से आ रही पूरी पूरी। ठीक है, यानी कि सूरज की किरणें किस दिशा से कितने डायरेक्शन पे और किस इंटेंसिटी में आ रही है अपने पास, वो हम लोग यहाँ शो करता है उसका नजर में। ठीक है, और तुम लोग जब शूटिंग के लिए जाओगे ना, जब शूटिंग के लिए कभी देखोगे, सेट में कभी जाओगे, तो तुमको एक बंदा जरूर मिलेगा जो डिवाइस लेके हर जगह घूमता फिरेगा। ठीक है, हो सकता तुम्हारे पास सर में चढ़ जाए वो, भाई ऐसे ही रहना, ऐसे ही रहना, रुक जा बस मेरे को लाइट टाइम है। बोले यार भाई क्या कर रहा है, मेरे को खुद बंदा चढ़ गया था, मेरे को पता है यार। मतलब मैं बैठा वो, मेरे पीछे कुर्सी में स्पेस था, उस पर चढ़ के कर रहा है, ये क्या है भाई, बोले हिलना मत बस। ठीक है, नहीं हिल रहा हूँ।
और किचिक किचिक के हम लोग कि हाँ यही लाइट बोल रहे हैं हम लोग, ये बम्बू डालेगा कि मेरे ऊपर मैं जा रहा हूँ भाई। है ना। तो जो लाइट मीटरिंग आर्टिस्ट होते हैं वो लोग पागल जैसे लोग होते हैं, मतलब वो लोग को लाइट बस चाहिए किसी भी हाल में, ठीक है। ये लोग वो कीड़े होते हैं जो रात के समय लाइट ढूंढते रहते हैं, समझ जाओ वही लोग है, ठीक है। हाँ, देखते पहचान गया था कि ये जो इंसान है इससे दूर रहो, साइड में उनसे दूर रहना, और किसी के पास बस दिक्कत नहीं है। हाँ, हीरोइन को चलो मौका मिले अच्छी बात है। नहीं तो साइड से भी चलेगी। ठीक है। ठीक है, तो पहला था एवोल्यूटिव टाइप में, यानी कि वैसे देखा है तो मेरे अंदर में, मतलब मेरे सॉरी मेरे अंदर में नहीं, मेरे फ़ोन के अंदर में मैटरिंग मोड है इसमें देखा जाए तो, ठीक है। मैट्रिक्स भी है, सेंटर वेटेड भी है और स्पॉट भी है, ठीक है। और इन तीनों को क्लिक करने का क्या क्या मेजरमेंट हो तो हम लोग सामने देख सकते हैं अपने अकाउंट पे। हालांकि मेरा फ़ोन तो प्रोफेशनल नहीं है, लेकिन स्टिल कुछ ना कुछ तो क्लिक कर ही सकते हैं अपनी ज़िंदगी का, कुछ ना कुछ पल निकाल सकता है, ठीक है। और सामने देखा जाए तो वाइन की बोतल पड़ी हुई है, हालांकि कौन सी है ये, अ, महंगी वाली लग रही है। तो वाइन महंगी होती है, छोड़ो। हाँ, फ्रेंच वाइन। कैसे पता है, कैसे पता? अच्छा अच्छा, तो फिर ठीक है। हाँ, वो क्या है कि हमको डाउट पड़ गया, अगर लड़का अकेले अकेले लगा रहा है इसलिए हम गुस्सा हो गए यहाँ पे। वही वो चीज़ हो जाती है। उसने क्या किया था, एक्सपोजर को पूरा ओपन करके रख दिया था और क्लिक करके रखा हुआ था। उसने बोला कि सर फुलझड़ी जलाइए, जलाई जाइए, जलाइए, जैसे जलाया उसने पुर्र, उस वे में, ठीक है। हाँ। हम्म। हाँ, अब देखते देखा जाए, जैसे मैं मैटरिंग का ढूंढता हूँ, ठीक है। मैटरिंग करते हैं, राइट क्लिक ओवर देयर इन एक्सप्लोर द मैटरिंग ओवर देयर, इमेजेस, सी ओवर देयर, इसमें वो चीज़ें मिल जाएगी पूरी पूरी, ठीक है। और मेरे को लगा कि वो कोई बंदा पूरा खंबे में चढ़ा हुआ है, मतलब मेरे पर चढ़ेगा तो खंबा कौन सी चीज़ है, तू तो चढ़ने की जगह, तू तो चढ़ेगा हम तेरे ऊपर। गजब है, मतलब बेटर भी। कसम से मैटरिंग का वही पार्ट हो जाता है कि आपको फोकस एंगल वो देता है वहाँ पे। हम्म। ये तो बिजली का मीटर लगा दे रहा भैया, नहीं नहीं भरना नहीं मेरे को। हाँ बोलो, मैटरिंग कैमरा। लगाना कुछ ना कुछ हाथ में। यस, लाइट का एक्चुअली फोकस लेके आने के लिए होता है ऑब्जेक्ट के ऊपर में, इसलिए वो मैटरिंग हम लोग वहाँ यूज़ करते हैं कि जो चीज़ हम लोग को मतलब हमारा जो फिल्म में रिकॉर्ड करनी है, ठीक है, उसकी लाइट फोकस किस वे में जानी चाहिए, वो चीज़ यहाँ चीज़ें डिसाइड होती है पूरी पूरी उसको लेकर के, ठीक है। और ये चीज़ कुछ स्पॉट होता है जैसे कि सामने सेंटर में अगर बंदा, मतलब जो भी है उसको अंदर ऑब्जेक्ट है, तो उसको कैसे डिसाइड करेगा उसको देखने के लिए, ठीक है। वही सीन यहाँ भी हो जाता, सी यहाँ पार्ट मैटरिंग का भी आ जाता है उसके अंदर में कि वो किस वे में डिवाइड हो रहा है पूरा का पूरा, ठीक है। जो पार्ट मुझे दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, एक्सपोजर हो गया एंड बाकी सब चीज़ें यहाँ हो गई पूरी पूरी। और ऐसे ही अलग है। ठीक है। So, in most model cameras, the amount of light entering the camera, ठीक है, entering the camera measure using in a built-in light, कहते हैं, वो कहते हैं मीटर, ठीक है। ओके, एक लाइट मीटर की तरह समझ सकते हो उसको तुम लोग कई बार, ठीक है। और ये एक्सपोजर मीटर भी रहता है, बिकॉज एक्सपोजर कितना आ रहा है उस सीन के अंदर में उसको नापने की चीज़ होती है, छोटी मोटी चीज़ें, ठीक है, यहाँ पे। ओके। और हाँ, वैसे छोटी मोटी चीज़ें नहीं है, बहुत ज़्यादा ही वो सकते कि मैटरिंग डिवाइस बहुत ज़्यादा ही लोग को एफर्ट कम होता है कई बार, ठीक है। और यस, ये थोड़ा बहुत लेंस के अकॉर्डिंग भी सेट रहता है कई बार, बिकॉज यहाँ से जो लाइट सेट होगा लेंस में क्या हो जाता है कि कई बार कैमरा के साथ ना इसका सेटिंग बहुत सही रहता है, तो ब्लूटूथ से कनेक्टेड रहते हैं लोग दोनों आपस में, ठीक है। और मैट्रिक के अकॉर्डिंग, इस डिवाइस के अकॉर्डिंग जो सेट हम लोग यहाँ से करेंगे ना, वो कैमरा सेटिंग ऑलरेडी हो जाती है वहाँ पे ब्लूटूथ के अकॉर्डिंगली। अब जनरेटर बोलेगा कि 250 कर दे तो 250 करेगा, वो अगला यहाँ पर अपडेट आ जाएगा उसके पास तो 250 का, ठीक है। वो सीन हो रहा है, लेकिन पहले के टाइम ऐसा नहीं होता था। पहले टाइम वो बोलते थे कि इतना से इतना जा रहा है, ये तो पहले से बोलते थे कि भैया धूप आ रही है, कितनी आ रही है, हल्की सी धूप है, चल आ जा शूट कर लेते। ये था अपना मैटरिंग का पार्ट, समझे, ये नापने का तरीका था वहां पे, ठीक है। इसलिए मैटरिंग को कई बार क्या बोलते हैं लोग, मीटर ऑफ लाइट भी बोलते हैं, ठीक है। यानी कि बिजली का मीटर होता है ना, वैसे लाइट का मीटर होता है। और हाँ,
बिजली का बिल मैं ही भरता हूँ। बिजली का बिल कौन भरेगा, मैं भरूंगा। अच्छा ठीक है। ठीक है, आप अपना खुद का भर लो, मतलब खुद का भरता हूँ। ठीक है, मतलब कि क्या हो जाता है कि पापा आके बोला कि भाई बिजली का भर मेरा, मैं अपने तो दे देता हूँ, ले भाई मैं तो 250 का मेरा बिजली को इतना ही खा रहा है। हर दिन हो जाता है। ठीक है, तो लाइट मीटर डिवाइस यूज टू मेजर द अमाउंट ऑफ लाइट इन द फोटोग्राफी। ठीक है, सीधी सी बात है, मैंने जो बताया तुम लोग को। ठीक है, a light meter more correctly and exposure meter, मतलब करेक्टली देखा तो एक्सपोजर मीटर की तरह भी काम आता है कई बार। ठीक है, देखिए एक्सपोजर कितना ज़्यादा सीन करने में वो चीज़ वो नाप के दिखाता है। ठीक है, जैसे कि वो मॉडल सामने खड़ी हुई है, उसको शूट लेना है, तो मॉडल बोलती है लाइट बहुत आ रहा है, तो वो हम बोलेंगे रुक जा मैडम रुक जा, हिलना डुलना मत। ठीक है, मतलब गोली चल जाएगी है नहीं। है ना, तो वही फिर आता है मीटरिंग लाइट वाला, मीटरिंग लाइट आता है, वो बोलता है कितना लाइट आ रहा है, वो देख ना नाप ले। वो जो वाइट डिवाइस देख रहे हो ऊपर में, ठीक है, उसको धूप की तरफ रखेगा और उसमें नापना चालू करेगा, और फिर ऑटोमेटिकली कुछ सेकंड के बाद पता चल जाता है कि मीटर में जो लाइट आई इंटेंसिटी एक्सपोजर वो 50 या फिर 100 के करीब ऊपर ऊपर नीचे जाती रहती है वहाँ पे वो। ठीक है, और जैसे ही उसने टच किया है 50 के ऊपर में, तो बोल देते कि फिर स्टेज को चेंज करो वहाँ से, या तो वहाँ पर लाइट को ब्लॉक करने के लिए कोई कोई बोलता है अमेरा छाता सब कुछ होता है ना, लाइट ब्लॉक करने के लिए बोलता है, फिल्टर्स नहीं आता कई बार। ठीक है, वो वहाँ लगाते कई लोग, बिकॉज स्टूडेंट में देखे होगे छाता खुले रहते हैं, हालांकि वो छाता नहीं होते, वो फिल्टर्स होते हैं। ठीक है, लाइट को फिल्टर करते हैं वो लोग, ताकि एक एक बोल सकते हैं कि मूड लाइट आ सके उसके अंदर में। ठीक है, मूड बन जाए उसके अंदर में उस लाइट का, इसी नाम से वो करते हैं वो लोग वहाँ पे। ठीक है, और फोटोग्राफी में गाइस ये बात का ध्यान रखना, लाइटिंग का नॉलेज, उसका ध्यान बहुत ज़्यादा होता है उसके अंदर में। ठीक है, जहाँ लाइटिंग होगी अच्छी खासी, और तुम लोग का शूट भी बेहतरीन होगा। ठीक है, लाइटिंग है तो जिंदगी है, लाइट बिना फ्यूचर कैसा डार्कनेस है, बुरा बुरा। ठीक है, वही चीज़ है यहाँ पे। ठीक है, उसको लेकर के, और हाँ, लाइटिंग आर्टिस्ट की आज के समय में ज़्यादा स्कोप है, काफ़ी देखा जाए तो। बिकॉज मेरे फैकल्टी एक था वो लाइटिंग आर्टिस्ट है, बहुत बड़े लाइटिंग आर्टिस्ट है, उससे मैं लाइटिंग के थ्रू इंस्पायर हुआ था कई बार, बिकॉज इंस्पायर नहीं इंस्पायर हुआ था। ठीक है, तो उनसे इंस्पायर, उन्होंने जैसे लाइट बोलते हैं ना वैसे उनको मैं बता, उनको सी में लाइटिंग करना ना, उनको बताऊंगा सर ऐसा लाइट हो रहा है, 5 मिनट को लाइट का एक्सप्लेनेशन कर देंगे, वो सब समझ में आ जाएगा। वाह, फिर मैं करूँगा, रिजल्ट आया, आउटपुट आया, भूल गया मैं क्या था। ठीक है, कोई बात नहीं, बिकॉज मैं प्रैक्टिस करता रहता हूँ, याद रहता था उस टाइम पे पूरा का पूरा, अभी भी है, ऐसा दिक्कत नहीं है। बिकॉज कई बार शूट में जाएगा ना, ज़्यादा एक्सपोजर को कैमरा के अंदर आने दोगे, यानी कि लाइट ज़्यादा अंदर आने दोगे, ठीक है, एक्सपोजर ज़्यादा ओपन रहेगा, तो इमेज बर्न करेगी। ठीक है, इमेज को बर्न करने से कैसे बचाना अपने को, एक्सपोजर को यानी अपर्चर को कंट्रोल करके रखो। ठीक है, कंट्रोल करके रखोगे अपर्चर को, तुरंत ही क्या, ये है बोल रहा हूँ मैं। हाँ ये है वही अपर्चर। ठीक है, ये देखो ये आता है। ये तो वो सेंसर है, सेंसर है वाइट कलर का, जो सेंसर है एक्चुअली नापने के लिए कि कितना लाइट उसके अंदर में घुस रहा है, वो सेंस करेगा उस चीज को। तो मेंटरिंग पॉइंट है वो, मेंटरिंग पॉइंट है ये लड़के। ये देख मेरे कैमरा को देख, ये देख, मैं यहाँ पे जूम करता हूँ, ठीक है, फोकस करता हूँ, अभी मेंटरिंग पॉइंट किसमें मैं देख लेता हूँ, देखो स्पॉट पे देखो ऐसा काम करेगा वो। ठीक है, सी मैट्रिक्स में है अलग काम कर रहा है, स्पॉट में अलग काम कर रहा है, वेट पे ऐसे काम कर रहा है वो। हल्का सा फर्क पड़ता है इस बात का, देख लेना, बिकॉज सेंटर वेट क्या करता है, बीच में से एक्सप्लोजन होता है उसको बढ़ाता है वो, उसको लेकर के। ठीक है, एक जगह फोकस करके रख दो, ठीक है, फिर मैट्रिक पॉइंट को चेंज करते रहो तो तुमको दिखेगा वहां पे काम पूरा। ठीक है, और लाइट आ रही है, लाइट देखो ऊपर देखो, लाइट को लगाओ, ये देखो, ये लाइट दिख रही है ना ऊपर में। ठीक है, अपन यहाँ रखते हैं, मैट्रिक पॉइंट में यहाँ पर है। ठीक है, क्लिक करो यहाँ पूरा को लाइट के ऊपर में, बराबर फोकस हो गया, ऑटो फोकस का रखना, रख दो उसके ऊपर में। ठीक है, अब मैं मैट्रिक चेंज करता हूँ मैं, अभी क्या है सेंटर वेट पे आया वो, मैट्रिक्स पे आया, स्पॉट पे है, देखो स्पॉट पे चेंज हुआ ना। यस, बिकॉज स्पॉट वही जा रहा है वो। ठीक है, वेट पे आया, तुरंत ही अपर्चर को सेट कर दिया उसने अपने अकॉर्डिंगली। ठीक है,
इवेल्यूएट में जाओगे तो मैट्रिक्स मिलेगा वहाँ पे। यस यस उस तरह से रहती है पूरी पूरी। ठीक है, उसमें काम होता है। बाकी मैं किस में करता हूँ पर्सनली, मैं काम करता हूँ सेंटर वेट पे। ठीक है, बिकॉज इवेल्यूएट लगा हुआ है, मैट्रिक्स में काम करोगे तो दिक्कत कई बार पड़ जाता है वहाँ पे। ठीक है, मैट्रिक्स कई फ़ोन में होता है, कई फ़ोन में नहीं भी होता है, उस बात का ध्यान रखना। ठीक है, बाकी मेरे वाले में है तो मैं थोड़ा सा दर्शन दिखा सकता हूँ। यार क्या फोकट में दर्शन दिखा होगा रे, ऐसे भी सैमसंग है। चलो ठीक है। ओके, फॉर एन फोटोग्राफी a मीटर इज इंक्लूडेड आइदर डिजिटली और एनालॉग के अंदर में आता है पूरा का पूरा। अरे आराम से बाबा, आराम से, ध्यान से ध्यान से। क्या दिखा रहा है एक बार को दिखा मेरे को भी। हम्म। हम्म। बिल्कुल सही कहा हमारे छोटे भाई ने। ठीक है, अपन कर सकते, को दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये पार्ट यहाँ भी चीज़ हो जाती है मैटरिंग ऊपर में। ठीक है, बिकॉज अगर आपको डिवाइस है तो आपको पता चल जाएगा एक्सपोजर कितना सीन के अंदर और कितना नहीं है वहाँ पे। ठीक है, तो वही चीज़ का डिवाइड रहता है पूरा। ओके, एंड यस 9th पॉइंट पे बढ़ते हैं हम लोग आगे जा करके। ओके, लेंस के राउंड पे। ठीक है, ओके, तो यस लेंस इज अ इटरी या फूजी वूजी ऊजी वूजी मूजी सब कुछ हम लोग को दिख रहा है पूरा पूरा। ओके। और ये कार्बन एक्सपोजर को पैनल को बंद कर देता हूँ अभी के लिए मैं। ओके, और हाँ कई बार क्या होता है कि ऑप्टिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली कई बार फोटोग्राफिक जो लेंस होते हैं, ठीक है, वो क्या एक लिमिट रेंज में सेट होते हैं ऑब्जेक्ट के। ठीक है ना, कि एक लिमिट है, एक रेंज के अंदर डिस्टेंस है पूरा का पूरा उसके अंतर्गत में। ठीक है, फ्रॉम द कैमरा विल बी रिप्रोडक्ट क्लियरली। ठीक है, उसके अंदर में एंड द प्रोसेस of adjusting this range is known as the changing the camera focus, यानी कि lenses पूरा बोला। लेंस का काम क्या होता है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर में एक ऑप्टिकली उससे पूरा का पूरा फोकस लेके आना। ठीक है, और उसको जूम करके दिखाना, यानी कि मैग्नीफाइंग ग्लास होगा तो उससे अगर मैं उल्टा डायरेक्शन में देखूंगा तो उससे बहुत दूर दूर चीज़ मेरे को दिखेगी वहाँ पे। ठीक है, और सीधा अगर देखूंगा तो बहुत चीज़ पास मेरे को दिखेगी। ठीक है, तो लेंस ऐसी सेट होती है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों तरफ से। यानी कि एक ऐसा चम्मच को देख लेना, चम्मच का भाव जो रहता है ना, ऐसा कि उसके अंदर घड़ा है ना पूरा कर्व है ना। ठीक है, वहां से देखोगे ना तो अपनी जो शक्ल है तुम लोग को ऐसे घुसी हुई दिखेगी, छोटी छोटी दिखेगी पूरी। ठीक है, और जैसे उसको पलट दोगे ना तुम लोग शक्ल पूरी उभरी हुई दिखेगी वहां पे। क्यों? उभरा हुआ पार्ट, लेंस का उभरा हुआ पार्ट ऑब्जेक्ट की तरफ होता है, और झुका हुआ पार्ट रहता है ना वो हम लोग की तरफ होता है उसमें में। ठीक है, ये सेटिंग यहाँ चीज होती है पूरी पूरी उसके अंदर में। तो यही होता है कॉम्प्लेक्स, सॉरी ये था अपना कॉनकेव और कॉम्प्लेक्स के कॉन्केव और कॉन्वेक्स का ये सीन है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ठीक है, और एक रेंज रहता है डिफरेंस, यानी कि काइंड ऑफ फोकस रेंज होता है उसके बीच में, जिससे फोकस यहाँ से यहाँ रहेगा तो मैं उतनी चीज़ को फोकस कर पाऊंगा। ठीक है, उससे दूर चीज़ रहेगी वो फोकस में नहीं आती है। और फोकस डिस्टेंस लोग यूज़ क्यों करते हैं, रीज़न ये होता है कि आपको एक अच्छा अपर्चर मिल सके, आपको एक अच्छा लोकेशन मिल सके, आपको अच्छी क्वालिटी मिल सके उससे। ठीक है, आँख से तो काय कुश्ती कर रहे हो, जब लगा के रखो ना जब बैठे रहो उसके साथ में। गजब है। ये यहाँ पर जिंदगी सस्ती हो गई है भाई, 2.5 रुपए की जिंदगी होगी सबकी यहाँ पर, और तुम वहां से ही कर रहे हो यहाँ पे। गजब हो यार, गजब। लॉकडाउन लगेगा बेटा तुम्हारे जैसे लोग को, हम बता रहे हैं यहाँ पे लॉकडाउन लगेगा, मैं बता रहा हूँ, जिम्मेदार यही है। ठीक है, हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ, काहे जिम्मेदारी ले रहे हो इतनी बड़ी यार, शांति वाले बैठे रहो यहाँ पे। हम्म, ठीक है, ओके। लेंस का छोटा मोटा इंट्रोडक्शन के बाद अपने पास आता है फोटोमेट्रिक लेंस, तो उसको हम थोड़ा देख लेते हैं यहाँ से। कौन बदल दिया। हम्म, ठीक है, ये का सर्च करते हैं यहाँ पे फोटोमेट्रिक लेंस को, यहाँ से इमेज को पकड़ो देखो। ये क्या हरकत है भाई, देख रहे हो? ठीक है, हाँ फोटोमेट्रिक लेंस के अंदर में देखोगे तो तुम लोग बस 50 mm का हो गया, उसका नाम चीज़ें मिल जाती है यहाँ पे। ठीक है,
बिकॉज डेप्थ जितना आएगा फोटोमेट्रिक अंदर में। यस इन्वर्टेड होती है ना पूरी इमेजेस के अंदर में, यानी कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों तरफ से काम होता है वो, ठीक है। हाँ मैंने तो सही बोला। ठीक है। और एज यू कैन सी कि हियर इज सम काइंड ऑफ मोर इमेजेस अबाउट द कैमरा, ठीक है। 50 mm का हो गया, ठीक है। और ये कितना mm का है लिखा हुआ नहीं है। ओके ओके बहुत बढ़िया, ठीक है। हम इस पे भरोसा करें कि 50 mm वाला है, ठीक है, उसका नाम में। ओके। अरे और यस ये सब फोटोग्राफी मतलब फोटोमेट्रिक लेंसेज के अराउंड पे आती चीज़ें यहाँ पूरी पूरी। और यस तुम लोग गलत मत समझ लेना इस इंसान को, इसको गलत मत समझ लेना, ये आतंकवादी नहीं है जो पूरा तोप को लेके चलाने वाला है, ठीक है। ये एक्चुअल में ना वो लेंस के नाम पे नाप रहा है, यहाँ तक पहुँचेगा, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। इस तक पहुँचेगी तोप वाले इंसान के पास, ठीक है। ठीक है। भाई ऑल टाइम देखा जाए तो वो पूरा नापता था भाई सीन कितने से कितने में हो रहा है। मैंने तुम लोग को बताया था फोकस डिस्टेंस के बारे में, ये वही चीज़ है। वो बंदा बीच में खड़ा होके फोकस डिस्टेंस नापता है, यहाँ से दोनों तरफ से देखते हैं ऐसे विंडो करके कि इस साइड से कितना जा रहा है, इस साइड से कितना, ऐसे टोकर साइड करता है वो यहाँ से, ठीक है। और जैसे ही जमेगा ना बोल देगा कि ऑल राइट ऑल ओके टेक लीजिए, उस टाइप से, ठीक है। वहां से एंगल बिगड़ेगा, इसको पता चल जाएगा क्यों, दोनों तरफ उसका फोकस सेट है, यहाँ पर भी वहां पर भी। और जहाँ उसका फोकस बिगड़ेगा इसको इंडिकेट कर देगा वो कि मीटर के अकॉर्डिंग ज़्यादा ऊपर जा रहा है वो, ये तुरंत ही उसको बोलेगा सिनेमेटोग्राफी को कि रुक जा, बिकॉज सर फोकस बिगड़ गया यहाँ से उस वे में, वैसे नहीं आ जाता पूरा पूरा, ठीक है। उसके अंदर करते हैं। और ये चीज़ अलाउ करता है कि कितना से कितना फोकस रखना चाहिए यहाँ पे और कितना कितना नहीं रखना चाहिए, ठीक है। फिर आता है फिक्स लेंस, यानी कि फिक्स लेंस यानी कि फिक्स्ड ही है पूरा का पूरा, वो हिलेगा ही नहीं, यानी कि ये कैमरा के अकॉर्डिंग चीज़ यहाँ मिल जाती है, ठीक है। द स्मॉलेस्ट कैमरा हैव द फिक्स फोकस, ठीक है। यानी कि जो सोनी का कैमरा आता था ना, सोनी एक्सपीरिया हो गया, ठीक है, उन सब फिक्स फोकस ही होता था, बिकॉज उसमें लेंस हम चेंज नहीं कर सकते थे, ठीक है। लेकिन डीएसएलआर के अंदर में फिक्स फोकस नहीं होता है, बिकॉज आप लेंसेज चेंज कर सकते हो, पैसा खर्चा कर सकते हो, अपने फोन में है, ठीक है। हालांकि ठीक है अपने ऊपर में रहता है, लेकिन हम सोनी का कैमरा उखाड़ के नहीं फेंक देंगे, ए काहे नहीं करेगा, निकल फेंको उसको आगे को उसमें, ठीक है। वही हम बोल रहे हैं, ऐसे नहीं बोल सकते कि लेंस दिखाता है साला, लेंस दिखाता है सारा थोड़ी डालेंगे वो काम नहीं करना हमको यहाँ पे, ठीक है। लेंस दिखा रहा है, ठीक है, फोकस है उतना ही रहेगा, ठीक है। हम लोगों ने एक बार काम किया, हम क्या था कि सोनी एक्सपीरिया लिया था, छोटा सा छोटू सा था, और डीएसएलआर के कंपेरिजन में जा रहे थे कि यहाँ जाएंगे फोटो शूट करेंगे वगैरह वगैरह। उसके थूक के बाद आके मैं फोटो खींच रहा हूँ, मेरा फोकस नहीं, ब्लर ही नहीं हो रहा है फिर पता चला अपर्चर सेट ही नहीं था। मतलब लिटरली मतलब एकदम दिमाग हम लोग ऐसे बूम एक्सप्लोर हो गया पूरा का पूरा, पूरा का लिटरली क्या ही बोलूं मुझसे कर रहे। फिर हम लोग ने फिक्स किया, फिर जाकर शूट किया तो रिजल्ट आया। किसका शूट किया पता है, पत्ती का। अपन लोग गए थे 25 किलोमीटर दूर है से, खुद को शूट करने के लिए, क्या लाते लेके पत्ती का शूट लेके आए हम लोग। 25 किलोमीटर इसके लिए गए थे हम लोग, इसके लिए। वाह, आज तक मेरे पास पड़ा हुआ है, क्यों, मेरे पास जख्म देता है अंदर में कि कभी वैसी गलती मत करना। आदमी ने गलतियों से सीखता है, सीधी सी बात है भाई, है ना, वो चीज़ हो जाता है। और अगर कोई मार्वल फैन है यहाँ पे, तो आदमी अपनी गलती से सीखता है, ये जो पंक्ति है ना, ये बच्चे समझ जाएगा मैं क्यों बोल रहा हूँ। मार्वल फैन यानी कि आयरन मैन। आयरन मैन जो है ना, ठीक है, वो आज तक अपनी गलतियों से सीख सीख के ही स्पाइडरमैन का सूट बनाया था। स्पाइडर सूट कैसे बना, हवा में नहीं बन गया था, उसने उसके बारे में सोचा कैसे, अपनी गलतियों से। एक बार पहले पार्ट में वो खो गया था, ठीक है, उसका आतंकवादी उठा के ले गए, ठीक है। उसका दिल भी तोड़ दिया वो लोग ने, मतलब दिल विल नहीं तोड़ दिया था, उसका दिल उखाड़ दिया था वो लोग ने, बिकॉज ब्लास्ट वास्ट हो गया, कुछ ना कुछ हुआ था वहाँ पे, ठीक है। उसने ये सीखा था, साला हम कहीं भी ले चाहे कमोड में क्यों ना बैठे हो, लोकेटर ऑन होना चाहिए, ठीक है। जैसे बंदा टुंग 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 चालू हो जाना चाहिए, ये बंदा यही परी करके, ठीक है। इसलिए स्पाइडरमैन के सूट के अंदर में लोकेटर डाल दिया, ठीक है। फिर धीरे से बाकी सब उसकी जितनी भी गलतियां हुई ना, उसे सीख करके उसने स्पाइडर सूट बनाया। फिर ले देंगे टोनी को, क्या हुआ कि डज हुआ कि जो भी अपना बच्चा सेव है बरोबर नहीं है, वो दिक्कत नहीं वहाँ पे नहीं है उस वे में, समझा। इसलिए इंसान अपने गलतियों सीख सके काम करता है वहाँ पे, ठीक है, उस वे में। हालांकि अच्छी बात है, फादर ने आज हमको ऐसा नहीं बोला
ठीक है। हालांकि हमारे दोस्त के बाबूजी ने वो उनको बोल दिया था बिल्कुल कि छोड़ो कोई बात नहीं, रहने दो, हम कहाँ डेप्थ में जा रहे हैं, ठीक है, ओके। तो फिक्स नाम की चीज़ यही होती है ब्रिक बेस के अंदर, ठीक है। अरे कैमरा जो माइक क्या रोमांटिक हो गया हमारे साथ, ठीक है। use of small aperture and a wide angle lenses is assured that everything within a certain range of distance from the lenses, usually around 3 meters या फिर 10 फुट के अराउंड पे, ठीक है। 1 फुट को 1 गज बोलते हैं क्या? गज यानी कि 1 फुट होता है ना, ऐसा होता है। नहीं सर, वो डिफरेंट होता है इस फुट से। अच्छा, 1 गज यानी कि 1 मीटर होता है क्या? अरे एकड़ का नहीं, गज वो की बात अलग करो, ही है। गज। हाँ, गज यानी कि कितना होता है? 1 गज का इज इक्वल टू करूँगा तो कितना बनेगा? 1 गज। 3 फीट, 3 फीट दिखा रहे हैं। 3 फीट दिखा रहा है 1 गज का, ठीक है, ठीक है। तो वही चीज़ बता रहे हैं यहाँ पे कि अगर 1 गज है तो 3 फीट जाएगा वहाँ पे, ठीक है। और अगर 3 गज हो गए तो वो 9 फीट जाएगा उसके अराउंड पे, ठीक है। और अगर 1 गज और ऐड कर देंगे तो फिर 12 फीट हो जाएगा, फिर वो नहीं 12 फीट हो जाएगा, कितना फिर, हाँ 12 फीट हो जाएगा बरोबर, ठीक है। उसको लेकर के वही सीन यहाँ हो जाता है। तो 3 मीटर के अराउंड पे यानी कि 10 फुट के अराउंड पे चीज़ें यहाँ पे मैटर करती पड़ेगी, यानी कि 1 मीटर यानी कितना से इतना होता है ना, पूरा पूरा इतना होता है ना, इतना होता है ना 1 मीटर, इतना होता है ना, ठीक है, ऐसा होता है। पता है मेरे बापू जी ने मेरे को तो नाम पे बताया 1 मीटर कितना होता है करके, तो वही सीन है, ऐसे कुछ नाम पे बोलो। बोलो तुम 2 जगह जाना, टेलर के पास और वो इलेक्ट्रॉनिक दुकान वालों के पास, बोला भैया वायर देना 1 मीटर का। वो जैसे आपने कहा, एक रुक रुक रुक, फोटो खींचे था, हाँ 1 मीटर था, हाँ होता है, चलो काट दो। वहाँ से अबे यार फोटो खींचने के आया था क्या यहाँ पे? मैं खुद कैसे हरकत कर चुका हूँ इसलिए बोल रहा हूँ। मैं क्या एडिटर का कोई दिक्कत नहीं है ना। अगला आया बोला कि सर मेरे को ना ये 1 मीटर का वायर चाहिए, ठीक है, काट के रुक जाओ, हाँ क्या फोटो खींचे खींचे, वो कुछ सोच रहा था ऐसा है कि मैं फोटो क्यों खींच रहा है मेरे। मैं बोला कि ठीक है बराबर जा रहा हूँ, अबे क्या कर रहा है? 1 मीटर नापने के लिए आया था। बोला कि वाह भाई, वो सही है। और गड़बड़ ये हो गई कि वो इलेक्ट्रॉनिक दुकान वाला मेरे बापू को पहचान कर निकल गया। फिर मैं 1 घंटे बाद वापस जाया, वहाँ देखा अरे यहाँ जाना है क्या, अरे वाले तो पकड़ा गया। वो जो भैया थे बोले अरे भाई को पकड़ो पकड़ो पकड़ो, अरे 1 मीटर तक नहीं चाहिए आपको? अरे नहीं मेरे कुछ नहीं चाहिए भाई, कुछ नहीं चाहिए। तो फिर पता चला कि वो मेरे को बोला कि एक्चुअली आप लोग एक्सपीरियंस होते हो ना ये मीटर वूटर के नापने में, आपका डेली का काम, तो मैं भी पूछने के लिए था। हाँ तो ऐसे बोलते हैं ना, पूछ देते बता देता को मीटर, ऐसा हमसे कराने की क्या जरूरत है ऐसे। मीटर ही मतलब तूफान मचा के रखे हैं जिंदगी में एक से एक करके। गजब भी हो जाते हैं यहाँ पे। हाँ ना, प्रैंक तो हमने इजाद किया था उस चीज का, लोग तो फोकट में बदनाम करते कैमरा को। ठीक है उसे, ओके। और हाँ इसके फीचर्स भी है, अगर फिक्स लेंस वाला कैमरा लोगे ना, ठीक है, उसका फीचर भी हो जाता है कि वो क्या है, हाँ इनएक्सपेंसिव होता है पूरा पूरा, यानी कि क्या होता है कि वो बिल्कुल भी महंगा नहीं होगा, महंगा होगा लेकिन महंगा नहीं होगा, सीधी सी बात है। अब कितना है, 25,000 का ले लो। अरे वो डीसला वाला था ना, हाँ वो 50,000 का था। भाई मेरे को 10,000 का फोन दे दे बस, उतना काफी मिली। हाँ वही सीन हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो इनएक्सपेंसिव होता है, इसका वजह से ये हो जाता है कि आपको जो कैमरा मिलेगा वो सस्ता मिलेगा अकॉर्डिंग टू कंपनी, नॉट द कस्टमर। कस्टमर का औकात ही नहीं है। तेरे को सस्ता पड़ रहा ना ये, नहीं 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 सस्ता पड़ रहा तेरे को, हाँ बोल, हाँ हाँ सस्ता पड़ रहा है, हाँ बस ले ले। ऐसा कोई डिवाइस भेजता है भाई? मतलब फिर तो नहीं। हाँ ना, तो मतलब मतलब मैं खुद गया था ये आईफोन के शोरूम में, है ना, ये देखने के लिए कि वो लोग कैसा चार्जर सब सेल करते हैं वहाँ पे, ठीक है। मैं गया वहाँ पे मारने के लिए, बोले कि सर इट इज वेरी चीपेस्ट कॉस्ट, बोले कि चीपेस्ट कॉस्ट, हाँ
बताइए कितना चीपेस्ट कॉस्ट है? सो ओनली 80,000। 80,000? हाँ, चीपेस्ट कॉस्ट। हाँ सर, ये चीपेस्ट कॉस्ट है। चीपेस्ट कॉस्ट, हाँ चीपेस्ट कॉस्ट, चीपेस्ट कॉस्ट। मैं जा रहा हूँ चीपेस्ट कॉस्ट। हाँ, बहुत चीप है आपका कॉस्ट, जा रहा हूँ मैं। मेरे को एक्सपेंसिव चाहिए, नहीं जाना मेरे को। बोला कि बोला लेटर ही वहां से बोल के निकल गया बिल्कुल। और ये काम मैंने किया था, ये क्या बोलते हैं, पंडरी में, वो जो शोरूम है ना वहाँ पे सामलाजा में, वहाँ घुस गया था मैं उठा के। बोले लिटरली, मैं दोस्त में खींच खींच के लेके गया था, मेरे को देखना है, मैं देख ले जा करके, मेरे को कुछ मत बोला कोई भी। वहाँ पे ठीक है। और ये चीज़ हो जाता है, एक्सपेंसिव तो हो गया, मतलब इन एक्सपेंसिव। फिर आता है सिंगल यूज, यानी कि सिर्फ एक यूज करने के लिए काम आएगा, सिर्फ फोटो खींचने के लिए और कुछ नहीं। ठीक है, ये तो फीचर है। वीडियो रिकॉर्ड नहीं करेगा मैं, सिर्फ फोटो फोटो खींचने के लिए आया, यहाँ पे फोटो खींचने के लिए, ऐसा क्या, फोटो खींचने के लिए वीडियो रिकॉर्ड, हाँ 50,000 और दे, नहीं देना भाई मेरे को, ठीक है। हाँ, तो सिंगल यूज यानी कि सिंगल सिंगल बोल सकते हैं कि अब ऐसे नहीं बोलते हैं, मिंगल बोल दो, चलो उसको कोई दिक्कत नहीं है, बुरा ना मान जाए भाई बंदा अपना, है ना। भाई हम भी सिंगल, ये भी सिंगल, भाई क्या चाहते क्या जिंदगी से हमारी। ठीक है, कोई बात नहीं, ओके। तो सिंगल यूज यानी कि सिर्फ एक यूज के लिए आएगा, फोटो वोटो खींचने के लिए, और एक दूरी से बस, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करेगा ये, ठीक है। हाँ फिर आता है लिमिट रेंज फोकस, यानी कि रेंज ऑफ फोकस एकदम कम रहेगी इसकी, यानी कि इतना है तो इतना ही रहेगा, उससे दूर नहीं जाएगा, जैसे दूर जाएगा ना ब्लर हो जाएगा, बूम फट जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। तुम लोग की जो शक्ल है ना दिखना बंद हो जाएगी, इसलिए बोलते हैं आंटी जी का फोकट है ना घुस के लोगे फोटो में, और वो डीबी वैसे लगेगी, मतलब ये कौन है भाई। मतलब फोन खोलते साथ ही आंखें में जो एक्सपोजर डरता है बिल्कुल भूम करते हुए, मेरी आंखें चमका जाती है, सब तो सब ब्लैक ब्लैक दिख रहा है। और जैसे ही देखते हो कि अरे ये कौन है भाई, ठीक है चलो अपने को काम करना है। ये काम होता है हम लोग के साथ में, ठीक है। तो लिमिट रेंज फोकस से कम ये हो जाता है कि कई लोग क्या करते हैं, शक्लों के पास लेकर के कैमरा खींचते रहते हैं, बिकॉज रेंज कम है ना फोकस की, इसी नाम से। लेकिन डीएसएलआर चक्कर में क्या हो गया, दूर रहे, दूर रहे तो दूर रहे, हाँ बस हो गया, यहाँ से खींचेगा फोटो, बिकॉज लेंस है ना भैया, खर्चा वर्चा किए है, सामने क्यों आने थे, मतलब सामने घुस के, कैमरा सामने घुस के फोटो खींचेंगे। अरे भाई ऐसा नहीं दिखाते करके, तो हमको ऐसे बोलना पड़ता वहां पे, समझे। हाँ, ओके, तो वही सीन हो जाता है। और यस, फिर आने बाद आता है स्केल फोकस, यानी कि फोकस को हम स्केल कर सकते हो, यानी कि फोकस को फाड़ दो, मतलब कि फोकस को उतना स्केल करो जितना जरूरत है, जितना जरूरत नहीं है, विद हेल्प ऑफ मीटरिंग, ठीक है। ओके, बात हो जाती है यहाँ पे। तो ये हो जाता है, इस साइड हो गया पुराना फिक्स लेंस का डिपार्टमेंट, ठीक है। इस साइड हो जाता है रेंज फाइंडर कैमरास, इसके अंतर्गत में, ठीक है। यानी कि रेंज फाइंडर ऐसा होता है कि वो लोग का रेंज होता है, ठीक है। जूम लेंस हो जाते हैं, ठीक है, मीडियम रेंज के लेंस हो जाते हैं, और रेंज लेंस हो जाते हैं पूरे पूरे वहाँ पे, ठीक है। Allow the distance to object to be measured, employing coupled 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 है कि वो, अच्छा साथ साथ में पैरेलैक्स, ओके ओके, अच्छा पैरेलैक्स वाला सीन चल रहा है यहाँ पे। अच्छा अच्छा, मैं उसका मैट्रिक्स सीन चल रहा है। Unit in on the top of the camera allow the focus to be set with equary inquiry equary equary है, ठीक है। ओके ओके, हाँ हाँ, फ्यूचर पहले ही दे दिया इसके बारे में। फीचर्स पहले ये हो जाता है कि ये रेंजर वाला काम करता है, मतलब डेंजर वाला नहीं, रेंजर वाला काम करता है, रेंज फाइंड करता है पूरा पूरा कैमरा, ठीक है। और इसे कहते हैं रेंज फाइंडर। अब यहाँ पर सर्च करेंगे रेंज फाइंडर नाम की कौन सी जनती बनती पदार्थ चीज है तो हम लोग को यहाँ दिखती है। हाँ हाँ, रेंज फाइंडर हमको मिल गया। रेंज फाइंडर यानी कि टेलीमीटर, ठीक है। और ये कोई तोप वोप नहीं है, पहले मैं बता दे रहा हूँ। तो सोचा कि वर्ल्ड वॉर 2 में अब ये क्या सीन जा रहा है, ये तो भाई अलग ही चल दिया पूरा का पूरा। देखिए रेंज फाइंडर वही काम करता है, और तुम लोग यहाँ पे दिख रहा है पूरा, इस पर पोर्ट्रेट पे इमेज पे, ठीक है। सी ओवर देयर, मैंने कहा था ना, दोनों तरफ से देख देख के बताएगा कि भाई कहाँ से कितना रेंज में वो जाना चाहिए उस चीज को लेकर के, ठीक है। इस तरह से भी खोलेगा, इस तरह से भी खोलेगा, और दोनों तरफ देखेगा कि रेंज कहाँ से कहाँ तक जा रही है पूरी पूरी, ठीक है, उसको लेकर के। देन वो फिर बताएगा कि यहाँ से यहाँ फोकस जा रहा है, ओके बरोबर है, शूट करो उस वे में, ठीक है। इससे रेंज फोकस यहाँ पे यूज होता है उस वे में पूरा का पूरा, ठीक है। रेंज फाइटर कैमरा ऐसे ही होते हैं, और ये एग्जाम्पल की इमेज लगाई गई है, डोंट वरी, हम लोग जंग लड़ने के लिए नहीं जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। उस वे में देखा जाए तो, ठीक है। और अलाउ द फोकस टू बी सेट विथ एक्वायरी, ठीक है, मतलब एक्यूरेट पूरा फोकस सेट करता हूँ वहाँ पे, ठीक है।
एक एक्यूरेसी होनी चाहिए फोकस में, नहीं तो अगर फोकस में एक्यूरेसी नहीं होगी आपका इमेज डिस्टर्ब दिखेगा पूरा का पूरा, यानी कि ग्लिच दिखेगा उसके अंदर में, ठीक है। कई बार क्या हो जाता है, ब्लर हो जाता है इमेज, ठीक है, खींचते खींचते, और मूड ऑफ हो जाता है। तो ये मूड ऑफ ना हो और इमेज ब्लर ना हो, इसीलिए एक्यूरेसी रखे रहो जिंदगी में, काम आएगा तुम लोग को, ठीक है। रेंज फाइंडर वही कैमरा वही काम करता है पूरा का पूरा। और यहाँ देखो कुछ कुछ एग्जांपल्स भी हैं अपने पास रेंज फाइंडर के लिए। पहला है एग्जांपल ये वाला, तो लेट मी सी अबाउट द फोटो पिक्चर, ठीक है। ओहो ये रहा, ठीक है। इट इज द बेस्ट रेंज फाइंड कैमरा एवर, ठीक है। लीकमा M3, लेके मारा M3 है क्या? नहीं, लीके मारा M3 है। लिया क्या, लिया क्या M3 है ये, ठीक है। हाँ लेके मारे M3 है। और देखो कुछ प्रॉप्स भी है, कुछ कॉइन्स भी यहाँ पे, ठीक है। ओके, और पहला आता है प्रॉप्स, द कैमरा बॉडी इज मेड ऑफ मेटल। वाओ, तालिया, मतलब गालिया जो भी बोल उसको, ठीक है। और उसके कौन से, यानी कि पहला कौन है, द एसेसरीज आर रियली एक्सपेंसिव। ओ रा 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 रे, नहीं लेना, जा भाड़े में जा, है ना। यू कैन चेंज लेंसेज। वाओ, मेरे को पता ही नहीं था, मतलब मैंने 80,000 का कैमरा लिया है और ये बोलोगे कि लेंस चेंज नहीं कर सकते हो। तुम तुम गधे हो कि मैं गधा हूँ? ऑब्वियस बात है, मैं ही गधा हूँ ना। 80,000 रुपये खर्च करो, फिर बोलेगा कि आज मैंने कैमरे इसलिए चेंज कर, मतलब कि मेरे को पता है बेटा, पता है 40 के ऊपर बजट जाएगा मेरा तो लेंस चेंज होगा ही होगा। 40 क्या, 25-30 में भी लेंस चेंज हो जाता है, और तुम बोल रहे हो यहाँ पर 80,000 कैमरा लेंस चेंज नहीं होता है। गजब इंसान लोग यार यहाँ पे। और यहाँ इसको प्रॉस भी है और कॉइन्स भी है इसका, द कैमरा इज हैवी, यानी कि मजबूत होने के साथ साथ भारी भी है, ठीक है। ये बात पहले नहीं बता सकते थे तुम लोग, यानी कि देखो ये बात जमती है, द कैमरा बॉडी इज मेड ऑफ मेटल, और इसको ऊपर कर देते हैं ये लोग, लिख देते द कैमरा इज हैवी, पता है मेटल है तो हैवी होगा ही वहाँ पे, ठीक है। ऐसा बोलना चाहिए वो लोग को। गधे, मैं बता रहा हूँ लिटरली, ये लोग कुछ काम धाम नहीं आता है, जिंद भर को पबजी वबजी खेलना है इन लोगों को बस। हाँ ना। ठीक है। फिर आता है मैनुअल कंट्रोल, यानी कि खुद से मनचाहा कंट्रोल कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि पापा जी की फोटो खींचो, वहाँ बाजू भाभी जी खड़ी उसके भी फोटो खींच लो साथ साथ में, ठीक है। हाँ फिर बताना मैं किसी को फोटो खींचे अपन, सेव रहना चाहिए अपने पास पे, समझे? हाँ बता रहे हैं हम। ठीक है। ओके यू कैन, अच्छा यू कैनॉट प्लेस अ ट्राइपॉड माउंट इन द सेंटर। तो कहाँ सेंटर में कहाँ माउंट करे, लेंसेज में घुसा देगा एकदम से ट्राइपॉड को पूरा। गजब मान बात कर। एक्चुअली में क्या है, ये जो जो रहते हैं ना शूट करने वाले, वो हैवी शूटर्स होते हैं काफी, ठीक है। उन लोगों का काम ही होता है कि आप एक रेंज में रह के फोटो खींचिए, उसको बस वहां पर काम दिखाइए, और कुछ नहीं उसके अंदर काम रहता है, बस वही रहता है उसके अंदर में। और ये व्यू फाइंडर जो लिमिट नंबर होती है वो फ्रेम ग्राउंड पे नहीं दिखाई जाती है, जबकि यहाँ पर डिस्कशन है, और एक नाइस व्यू फाइंडर अपने को मिलता है यहाँ पे, ठीक है, यानी कि देखने के लिए एरिया, व्यू फाइंडर उतना एरिया देखने के लिए वो पास, वो अच्छा रहता है। अच्छा तो रहता है भाई, जब डिस्प्ले करेगा तो खराब कुछ निकलेगा तो कैसे करेगा, फिर वसूल कैसे जाएगा, है ना। हो जाता है सीन यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ देखो दो चार और भी मैं ओलंपिक्स को मैं दिखाना चाहूंगा, ठीक है, इसके बारे में। ओलंपिक्स का जो वाला कैमरा है ना, ये रहा, ये ना आप बता रहे ओलंपिक्स का जो ये स्पोर्ट्स में तुम जाओगे ना, देखना रेड स्पोर्ट हो गया, पैनासोनिक हो गया, इन सब कैमरा भी रह गए जो एक से एक रहते हैं, महंगे बहुत होते हैं गाइस, लेकिन चीज माल चीज है बिल्कुल, ठीक है। हाँ माल है और चीज भी है मस्त, ऐसा। तो चीज बड़ी मस्त मस्त, ठीक है, ऐसी चीज हो जाती है यहाँ पे, ओके। और जैसे देखा जाए यहाँ पे फायदे ज्यादा है नुकसान कम है यहाँ पे, तो फायदा इसके लेने में है, 4 नुकसान है और 1 2 3 4 5 6 फायदे हैं, ठीक है। ऐसे 6 छक्के 6 मार दिए। ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ओके। और यहाँ पे क्या हो गया, चौके हैं यहाँ पे, छक्के हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, मतलब अगला ही है बुरा का बुरा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, ठीक है। ओके, और तुम लोग लिखना तो लिख सकते हो, ऐसा कोई ऑप्शनल नहीं इसको लिखने के लिए, ठीक है। बाकी कुछ एग्जाम्पल्स थे कि कौन कौन से अपने पास रेंज फाइंडर कैमरा होते हैं दुनिया में, ठीक है। ओके, ऑलराइट। ओके, तो कितना स्लॉट्स हो गए, 9 स्लॉट्स हो गए। एक काम करते हैं 10 वाला कर लेते हैं, आखिरी है ये, ठीक है। ये राउंड फिगर हो जाएगा अपने पास पूरा का पूरा, ठीक है। ओके एंड यस, इसमें बता रहे हैं सिंगल लेंसेज के बारे में, ठीक है। सिंगल लेंसेज रिफ्लेक्ट, यानी कि एस ला आर, SLR,
ठीक है। सिंगल लेंस रिफ्लेक्स कैमरा, SLR कैमरा, और आता है डिजिटल। 1 मिनट, तुम लोग मेरे को बताओ कि मेरे को इसका फर्क बताने की जरूरत है तुम लोग को? खुद से पूछना। SLR का और DSLR का क्या फर्क हो तुम लोग देख सकते हो सामने सामने से। SLR में क्या होता है, रील यूज होती थी उस टाइम पे, ठीक है। यहाँ रील यूज होती है क्या? नहीं होती है। वहाँ क्या कार्ड लगता है, ठीक है, कार्ड लगता है। यहाँ पे व्यू फाइंडर होता है, वहाँ भी फाइंडर होता है, ठीक है। लेकिन जो हमने कैमरा कैप्चर किया है, जो हमारे फिल्म में जो इमेज कैप्चर हुई है विद द हेल्प ऑफ शटर्स, ठीक है, उसको हम लोग इसके अंदर में नहीं देख सकते इंस्टेंट। लेकिन डिजिटल में इंस्टेंट देख सकते हैं, बिकॉज उसमें स्क्रीन लगा होता है, एलईडी स्क्रीन लगी होती है, सो डिजिटल होती है वहाँ पे वो, ठीक है। इसमें एसएलआर और डीएसएलआर में इस चीज़ का फर्क हो जाता है, काफी बड़ा बड़ा फर्क हो जाता है यहाँ पे, ठीक है, उसको लेकर के। ओके। और हाँ, इसके अंदर में ऑप्शन तो ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए हमसे ये एडवांस और आपके आज के समय का मॉडर्न कैमरा माना जाता है डीएसएलआर को। और एसएलआर को 80s 90s के कैमरे के अंतर्गत में आया जाता है, बिकॉज तब के समय में डीएसएलआर नहीं आया था। तब के समय में आप जो फोटो क्लिक करते थे वो कलरफुल बिल्कुल रहेगी, क्वालिटी भी देगी, कलरफुल भी रहेगी, और आपको 2 दिन में मिल जाएगी। लेकिन यहाँ कितने दिन मिलती है? 2 घंटे में मिलती है। कैमरा खुद का 2 मिनट में मिल जाएगा। ठीक है, और सीधा वही यहाँ का फायदा मिल जाता है कि आपको डिलीवरी टाइम कम हो गया है, ठीक है, आपका चीज़ें यहाँ पर फ्लेक्सिबल हो गई है, ऑप्शन बढ़ चुके हैं। ये फायदा होता है डीएसएलआर लेने का, ठीक है। और लेने का ये फायदा होता है कि आपके पास फायदा है इसके अंदर में, वैसी बात नहीं है फायदा नहीं है बिल्कुल। इसमें ये हो जाता है कि आपको टाइम बिल्कुल लगेगा, लेकिन क्वालिटी जो आएगी ना, वो अप टू द प्रिंट इसके टक्कर की अच्छी खासी रहेगी उसके राउंड, और उसके टक्कर पे नहीं, इसको आगे क्रॉस कर देगी पूरी पूरी, ठीक है। बिकॉज हम लोग जब काम करते हैं डिजिटली, उसमें पिक्सल में काम करते हैं, ठीक है। और जब काम होता है प्रिंट आउट के अकॉर्डिंग में, तो काम किस में होता है? सी वाक्य में होता है पूरा पूरा, ठीक है। और प्रिंट होता है किसके अंदर में? क्यूब के अंदर में प्रिंट नहीं होता है, वो प्रिंट होता है पूरा ऑल ओवर में पेंट करके प्रिंट होता है एक बार में, ठीक है। और जो प्रिंटिंग यहाँ पर होगी ना, RGB वैल्यू यानी सी एम आई की, सॉरी RGB सी एम आई की वैल्यू पे प्रिंटेड होगी पूरी, यानी कि सी पे छपेगा, फिर वाई, फिर एम, फिर के, इसमें छपेगा। उसमें क्या हो जाता है कि कैमरा का जो होता है ना, क्या बोलते हैं, लेंस खींचने का अराउंड पे डिजिटल में आपको फोकस तो दिखा देता है, लेकिन नुकसान ये होता है कि आप लोग जब बैठ करके लैपटॉप पे स्क्रीन पे या फिर एक मिनी टीवी में देखोगे ना, तो बहुत बड़ा अंतर समझ में आएगा तुम लोगों को फिर। बिकॉज डिजिटल लेंस में जिसका नुकसान ये होता है कि आपको जो स्क्रीन में व्यू दिखाया जा रहा है, वो व्यू एक तरीके से नकली है, सिर्फ आपका मन बहलाने के लिए व्यू दिखाया जा रहा है। यार सीधी सीधी बात है, इसलिए मैं भरोसा नहीं करता था। जब भी हम शूट पर ले जाते थे, एक लैपटॉप, ये तो कैमरा महंगा वाला है तो ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाता है, तो हम डायरेक्ट फ़ोन में लेके जाते थे, ठीक है, तो टैबलेट लेके जाते थे। मैंने मोस्टली अपने केसेस में अपना लैपटॉप हो गया और टैबलेट हो गया, तो जिसको वहाँ लेके गया हूँ, ठीक है। बिकॉज क्या हो जाता है कि जब भी शूट करते हैं हम लोग, उसमें नहीं, हम उसमें देखते थे वो शूटिंग के लिए, बिकॉज जो आपको व्यू दिख रहा है उसके अंदर में नहीं देखना रहता है, उसमें देखो कैमरा देखता है व्यू, ठीक है। डिजिटल आप जो व्यू देख रहे हो देख सकते हो वहाँ पे, लेकिन आपको नहीं देखना रहता वहाँ से, बिकॉज जो आपको वहाँ दिखाया जा रहा है, कलर में कुछ करेक्शन हो सकता है, कुछ शॉट जो है ब्लर हो सकता है, वो सब चीज़ वहाँ छुप जाती है। उसके छोटे से व्यू, जो व्यू टीवी होता है उसके अंदर में छोटा सा डिजिटल के अंदर, वो चीज़ वहाँ छुप जाती है। इसका ध्यान रखना कि कभी भी अगर हम लोग लेंस का अराउंड पे, या फिर अगर हम डिजिटल लेंस में जा रहे हैं, तो उसका ध्यान रखना कि कभी शूट करते समय एक चीज़ एक्स्ट्रा होनी चाहिए। और चीज़ हमसे गलती हुई है तो मैं नहीं चाहता तुम लोग भी गलती करो, ठीक है। तुम लोग इस चीज़ को सुधारो। शूटिंग के लिए गए हो, कैमरा अगर ब्लूटूथ पकड़ता है, कैमरा वाईफाई शेयर कर सकते हैं इमेजेस को, तो फोन का रखे रहो, ठीक है। या तो टैबलेट लेके जाओ, कोई दिक्कत नहीं वहाँ पे, ठीक है। लेकिन अगर टैबलेट नहीं है या फिर वो शेयर नहीं कर सकता है, तो आपको लेके जाना पड़ेगा लैपटॉप को, उससे कनेक्ट करके रखिए, तुरंत लैपटॉप शूट कीजिए, उसमें देखिए कि इमेज आया कि नहीं आया, वीडियो आया कि नहीं, फुटेज आया कि नहीं आया, ठीक है। और जब भी हम शूट करते थे, प्रोफेशनल जब मैं था, तो हम लोग पर फुटेज को देखते थे वहाँ पे बैठ करके, देखना पड़ता था भाई। फिर मैं बैठा एडिटिंग के लिए, मेरे को दिक्कत है कि फिर पूरी टीम को बोलूंगा चलो भाई शूटिंग के लिए, मेरे को लात नहीं मारेंगे, बोलोगे तब नहीं देख सकता था तू उसमें। मैं इस हिसाब से शूटिंग के लिए लैपटॉप, पेन टैब सब, सॉरी पेन नहीं टैबलेट लेके जाते हैं वहाँ पे, ताकि हम लोग पूरा शूट देख सके कि वो हुआ कि कैसा हुआ उस वे में, ठीक है। कलर की कुछ कमी है कि नहीं, एक्सपोजर कितना है, वगैरह 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 वगैरह, ठीक है, उसके अंदर में। ओके, ये कुछ हो गया, लेंसेज के अराउंड पे काम हो गया, लेकिन सिंगल लेंसेज के अराउंड पे और डिजिटल लेंसेज के अराउंड पे, ठीक है। बाकी डोंट वरी, इसके रिवीजन कल एक बार कर लेंगे, और ठीक है, और कल इस क्लास को और आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। अभी टाइम तक रोकते हैं, कल हम लोग और खींचेंगे इसको बढ़िया से, ठीक है। ओके ऑलराइट गाइस, ठीक है। तो 1 मिनट, ऑनलाइन वाले भाई जिंदा है कि सो गए, क्या कर रहे हैं? अच्छा है, जिंदा है, जिंदा है।
ओके यार, अच्छा ओम चलाएगा क्या? ओके, कोई दिक्कत नहीं, ओम चला गया। बोल के गया था क्या वो? हंस हंस के चलाएगा देखो। Literally, गजब है ये लड़का। चलो ठीक है गाइस, तो आज के लिए हम यही वाइंड अप करते हैं, ठीक है, बिकॉज 5 भी बज चुके हैं साथ साथ में। ओके ऑलराइट, तो बाय, टेक केयर गाइस।